एंजल वन नहीं, मैं इसका नाम डेविल वन कहना चाहूँगा। मतलब धीरे धीरे इसी के चक्कर में झांसे में आया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ सर। उसके बाद मेरे मामा जी का लड़का उससे सामना हो गया, अब वो भी कुछ ट्रेड कर रहा है। 23-24 का देखिए, 1,21,69,420 रुपए 57 पैसे। मेरे रिश्तेदार नहीं जानते मैं कहाँ हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ मैं मुंबई में हूँ। इस पर किसी एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट या हाईएस्ट लॉस? अरे भैया, मैं बोला बहुत दिनों से कर रहा हूँ, दुबाग बैठ चुका हूँ। बोला मैं ऐसा सर्विस लिया था। कितना है नुकसान देखिए, 1 डे का 18 लाख है। 18,12,386 रुपए 11 पैसे। और ट्रेड किस में कर रहे थे आप? बारिश नहीं होगी और बारिश होने लगी, और बारिश अपने सर तक आई ऐसे बादल से बरसते हुए, और यहीं से वापस हो गई बारिश, बादल में फिर चली गई। तो यहाँ तो इस तरह की बेटिंग हो रहा है सर। 2 लाख के लॉस तो छोटे मोटे लग रहे हैं। ये 1,67,000 छोटा है। मेरी वाइफ का मंगलसूत्र बेचा सर, इसको मतलब सीए को पैसा देने के लिए, इस लॉस को कैरी करने के लिए। मैं मतलब कि इतना दर्दनाक पीड़ा से गुजरा हूँ, एक एक दिन गुजर रहा हूँ। जीऊंगा तो वैसे ही सर उठाकर, वरना मर जाऊंगा ऐसे ही सर झुकाकर। कंचन कुमार ज्वाला जी, कुंदन ज्वाला। मैं आपको किस नाम से? कुंदन ज्वाला। कुंदन ज्वाला से बोलूं? हाँ, इससे मेरा मतलब ज्यादा अलर्ट होता हूँ। कंचन फिर भूल जाता हूँ कौन है। ये राइटिंग के लिए वो नाम रखा है मैंने। तो कुंदन ज्वाला जी, आप हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन आजकल आप मुंबई में रह रहे हैं जी। आप ऑप्शंस बाइंग करते रहे पिछले कुछ साल, 2-3 साल पकड़ ले, अगर पहले भी करते रहे हैं, और उसमें आपका एक थोड़ा सा साइजेबल लॉस हुआ। इस लॉस के बारे में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप ट्रेडिंग के अलावा क्या करते रहे हैं पहले, और ट्रेडिंग में आपका पहली बार जो इंटरेक्शन है वो किस समय हुआ था? लंबी जर्नी है, 10 साल से अज्ञातवास पर हूँ। मुझे जानने वाले जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो रिवील करूंगा मैं कहाँ हूँ। उससे पहले आपका जो सवाल था कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और इससे पहले क्या कर रहा था, इसे मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा कि इससे पहले मैं क्या कर रहा था। किताबी कीड़ा था सर, किताबों में डूबा रहता था, उलझा रहता था। मेरे पास एक मिनी लाइब्रेरी के बराबर किताबें हैं। गांव में कुछ समय निःशुल्क लाइब्रेरी मैंने चलाया घर से, कि कोई भी मेरी किताबें ले जा सकता है जो चाहता है। बाद में रायपुर में जब पढ़ने आया, 4 बोरियां किताब, दीमक लग रहा था, मेरी माँ उसे बेच दी। मैंने कहा बेच दो, रटी रुटाई किताबें अच्छा नहीं लगता था। फिर 11वीं शिशु मंदिर में चांपा में पढ़ा। उस समय 6वीं कक्षा से मैं संघ का, आरएसएस का दक्ष आरंभ कर रहा हूँ 6वीं से। तो फिर विस्तारक बन गया मैं, विद्यार्थी कार्यकर्ता बना, फिर विस्तारक बना, फिर प्रचारक बनने के प्रोसेस पे था। मतलब शादी नहीं करना था ऐसा। शिशु मंदिर 11वीं में पढ़ा, फिर 12वीं बाराद्वार शिशु मंदिर पढ़ा, क्योंकि शाखा लगाने वहाँ भेज दिया गया मुझे। तो पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसके बाद फिर मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया। उसके बाद मैंने वहीं मास्टर ऑफ फिलोसॉफी भी किया। मास्टर्स की भी पढ़ाई की है आप? मास्टर ऑफ जर्नलिज्म हो गया पत्रकारिता में। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ फिलोसॉफी भी किया, डबल मास्टर्स हुआ। फिर मैंने पीएचडी के लिए फॉर्म फिल किया। उसमें भी मेरा वेटिंग लिस्ट में आ गया, चयन हो गया। कौन से साल की बात है? 2016। तब उम्र क्या थी आपकी? 2016 में 26 साल के आसपास। चूंकि उस समय मैं स्टॉक मार्केट के कामकाज में आगे बढ़ चुका था। अच्छा, ये भी चल रहा था साथ साथ? यस, अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूँ कि इसके पहले और इसके बाद। 2011 में किसी काम से जब रायपुर आना हुआ, ट्रेन में एक व्यक्ति को चार्ट खोल के बैठे थे, वो देख रहे थे कुछ ऐसा, स्क्रीन को ऊपर नीचे ऐसा कर रहे थे। तो मैं पूछा, भैया क्या कर रहे हैं ये, आप कोई गेम है क्या, कुछ नया था? ये फोन पे उस समय था, ऐप वगैरह होती थी? हाँ, मतलब कोई पता नहीं, कोई वेबसाइट से चार्ट देख रहे थे कि मेरे को आइडिया नहीं है। तो कोई वेबसाइट से चार्ट वगैरह खोल के वो देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या है ये? कभी वो ऐसा डॉट में ले आए, कभी लकीर में ले आए करके, कभी चार्ट में ऐसा पैटर्न वाला कैंडलस्टिक पैटर्न ले आए, देख रहे थे। मैंने देखा उनको, मैंने कहा ये क्या चीज है भैया? तो उन्होंने कहा नहीं यार, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले, मैंने कहा रायपुर जा रहा हूँ। तुम बच्चे हो अभी, तुम अपने पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ये बड़ों की चीज है ये। मैंने कहा नाम तो बताइए इसका। तो उन्होंने कहा शेयर मार्केट है, तुम अभी नहीं समझोगे, बड़े हो जाओ समझ जाओगे। बोले तो जिज्ञासा हुई कि क्या चीज है। 7वीं कक्षा से एक छोटा मोबाइल आता था, जिस समय मोटोरोला, नोकिया 1208 ऐसा कुछ आता था। कुछ वीडियो सर्च किया, बहुत कम थे उस समय। उसके बाद जब 2013 में, अभी जो बता रहा था यूनिवर्सिटी, वहाँ पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के लिए एडमिशन लिया, पढ़ाई के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। ऐसे ही कुछ इंटरेक्ट हुए, बातचीत हुई, तो किसी विषय पे ऐसी बात हुई, कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे किसी और के साथ। तो मैं वहाँ बैठा था, तो मैंने उनका कुछ रिप्लाई किया, तो वो मेरी बात से खुश हुए और कुछ पूछे तो मैंने बता दिया। पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, तो मैंने मेरे बात से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा रायपुर में ये पढ़ रहा हूँ सर।
बहुत बढ़िया बोले। तो अध्यात्म में भी रुचि है आपकी? अच्छा, तो चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर चाय के लिए बुलाए मुझे, आओ किसी दिन। मैंने बातचीत में पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया, उनका बोर्ड तो देखा हुआ था मैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो शेयर मार्केट का भी काम करते थे वो, उस समय मेरी रुचि थी। अब वहाँ से ट्रिगर हो गया मेरा, पहली सेमेस्टर का छात्र था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जिस दिन पूरा हुआ, उसी दिन जाके मैंने कहा कि मैं ये करना है, सीखना है, ज्वाइन कर लिया देशबंधु। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जैसे जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन तो सीखना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे पास ऑन करता गया, क्योंकि पैसे नहीं थे, मैं पैसे जोड़ रहा था कि कुछ बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा। छोटे-छोटे तो उनके अकाउंट में मैं कर ही पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, मेरे को लग गया अब सीख गया हूँ। कितने साल आपने पत्रकारिता में 2013 से पढ़ रहा हूँ, तब से पत्रकारिता, अभी भी चल रही है? अभी अब फ्रीलांसर हूँ। बट एक्टिवली कितने समय तक किया आपने? एक्टिवली 2013 से 24। अभी 24 में किसके साथ काम कर रहे थे आप? लास्ट में जो कर रहा था मैं हरिभूमि में सब एडिटर था। तो ये करियर फुल फ्लेज चला है, दशक से ज़्यादा चला है, 10 साल से ज़्यादा चला है, तो समय बिताया है आपने उसकी। लेकिन बीच में आपके करियर की दिशा चली गई मार्केट की तरफ। यस, यस। फ्यूचर ऑप्शन। आपने शुरुआती फ्यूचर ऑप्शन से की नहीं, थी? नहीं, मैंने देखिए हर व्यक्ति की शुरुआत स्टॉक मार्केट से होती है। आजकल बहुत से लोग F&O से ही शुरू करते हैं, जो कि गलत है। चलो आपकी शुरुआत किससे हुई? तो शुरुआत बता देता हूँ, जैसे ही एंजल वन में अकाउंट खुला, एंजल वन नहीं, मैं इसका नाम डेविल वन कहना चाहूंगा। मतलब धीरे-धीरे इसी के चक्कर में झांसे में आया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ सर। अब जैसे ही अकाउंट खुला, मेरे पास इंदौर से, गुजरात से, गुड़गांव से फ़ोन आने लगे। अकाउंट खुलने के बाद यहाँ तक कि वो ये कहने लगे कि सर बधाई हो, आपका एंजल वन में अकाउंट खुल चुका है और हमारा एंजल वन से उनसे टाई अप है, हम सर्विस उपलब्ध कराते हैं, आपको टिप्स देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जैसा कि उनका मॉडल होता है, एक उन्होंने फ्री में कहा कि हमें दे रहे हैं आपको, मैंने करके देखा, पेपर ट्रेड किया उस दिन, फिर सटीक साबित हुआ। एक्चुअली क्या है, मार्केट तो एक जगह रहेगा नहीं स्थिर, वो अप करेगा या डाउन करेगा। उन्होंने कहा कि आप 12,000 रुपये भेजिए, आपको 1 महीने का सर्विस का 12,000 रुपये चार्ज रहेगा और हम इसमें आपको जो 12,000 जो सर्विस है, उससे 8 गुना आपको प्रॉफिट करवाएंगे। फिर उस समय रेलवे विकास निगम लिमिटेड 12 रुपये से 18 रुपये के बीच ट्रेड कर रहा था। ठीक है। एक बड़ा मतलब क्वांटिटी में मैंने उसको होल्ड भी रखा था कुछ समय। फिर उन्होंने रिकमेंड किया, उस समय मुझे ध्यान में आ रहा है सिप्ला 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस समय। अभी तो 1500 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो। तो शुरू दिन तो मुझे कोई रिकमेंड किए थे, क्या रिकमेंड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें मेरा लॉस हो गया। दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया और जो दूसरे दिन का लॉस हुआ था उससे ज़्यादा। तो खुश होके उन्होंने फ़ोन किया, पहले दिन भी फ़ोन किया कि नहीं, नहीं कोई नहीं, होता है, कभी स्पाइक आ जाता है, कुछ हो जाता है और दूसरे दिन रिकवर करेंगे, कोई नहीं। दूसरे दिन अच्छा प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा गजब है, बढ़िया चीज़ है। उसके बाद धीरे से जब वो मेरे को भरोसे में लिए, कुछ प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर स्विच करने लगे वो। उस समय पैसा कितना लगा रहे थे? उस समय मैंने अपने पीएफ से इलनेस के फॉर्म भर करके, उसमें 3 दिन में 7 दिन का टाइम फ्रेम रहता है, जब आप इलनेस का फॉर्म भरेंगे तो 7 दिन के भीतर पैसा आ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो मेरे केस में 3 दिन में क्रेडिट हो गया। आप इतना सारा पैसा शुरुआत में ही लेके आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से? शुरुआत तो ऐसे हुई ना सर कि शुरुआत कुछ पैसे से, मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह के आ रहा है, उस तरह से मैंने शुरुआत किया। उसके बाद वो लूज़ हो गया उस समय इनके चक्कर में। एक तो एंजल वन का वो एडवाइजरी बोल के फ़ोन आया, उसमें लॉस कर दिया इन्होंने। अब वो मेरा 2-2.5 लाख रुपए नुकसान हो गया, मैं चुप बैठा हूँ। उसके बाद मेरे मामा जी का लड़का विनोद खुराना, उससे सामना हुई। अब वो भी कुछ ट्रेड कर रहा है। अब वो उसको मालूम नहीं है कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, अब कुछ गँवा के बैठा हूँ। मेरे मामा जी की तबीयत खराब हुई तो बालाजी अस्पताल में वो एडमिट थे। तो मिलने मैं भी गया हूँ, वो भी आया है। तो उनका कुछ पोजीशन चल रहा था, ऐसे-ऐसे सर्फिंग कर रहे थे। बड़ा ऐसा होता है जैसे ना पुराने यार मिल गए, एक ही चीज़ को चाहे जाने ना जाने, एक-दूसरे के लिए तो भाई है यहाँ पे। मेरा भाई ऐसे कर रहा था। मैंने कहा तू भी करता है? तू भी का क्या मतलब? तू भी कर रहा है? अरे भैया, मैं बोला बहुत दिनों से कर रहा हूँ, डुबा के बैठ चुका हूँ, बोला मैं ऐसा-ऐसा सर्विस लिया था, इसमें इतना नुकसान हो गया, मैं बोला। तो अब मैं बोला इतना कर चुका हूँ भैया, मैं बोला इतना गँवा चुका हूँ, ये देख, मैं बोला। तो नहीं, 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 अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, अभी वीकली एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं बोले। और मूवमेंट पहले जैसा नहीं है, अभी अच्छा मतलब मूवमेंट आता है, गामा ब्लास्ट होता है, ये होता है, वो होता है। फिर ट्रिगर हो गया उन्होंने कहा इतना प्रॉफिट चल रहा है। बताया यार मैं पहले से सीख रहा हूँ, कितने समय से कंज्यूम कर रहा हूँ चीजें, और उसको फिर ब्रेक कर दिया। हो सकता है इस बार कर लूंगा। 1.5 लाख रुपए फिर अरेंज किया सर। 1.5 लाख रुपया इस बार अरेंज किया। कहाँ से? एक तो पत्रकारिता कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा पीएफ जमा होते जा रहा है, जब मैंने काम भी छोड़ दिया है तो सैलरी आ ही रहा है, और मेरा कुछ सेविंग है। फिर पढ़ रहा हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं जिस भी रिश्तेदार को फोन लगा दूं पैसा दे देंगे। 1.5 लाख रुपए से मैंने शुरुआत किया, और मैं इस बार ऐसे सोच के आया इस मार्केट में कि यार इसको लूज करूंगा, मैं लूज करूंगा। पहले भी लूज किया हूँ,
नहीं हो पा रहा है, इतना सीख गया उसके बावजूद भी नहीं हो पाया, तो इसको तो खोऊँगा मैं, मतलब ऐसा, मतलब सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि विनर बनना है, परंतु बाहरी-बाहरी कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है ऐसे लूज़ करने के लिए जाऊँ तो कुछ अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाए। ब्लाइंडली कुछ छोड़ दूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, मतलब उसमें बेसिक ऐसे नहीं, ब्लाइंडली नहीं कि ताश के पत्ते की तरह अंदर-बाहर, ऐसे नहीं, कुछ रिसर्च करके। लकीली एक बार ऐसे होल्ड कर दिया और एक बड़ा प्रॉफ़िट हो गया। तो 1.5 लाख रुपए 1 महीने के भीतर मैंने 8.5 लाख रुपए कर दिया। और सोचिए कि जिसने कहा कि मैं छोटा-छोटा प्रॉफ़िट कर रहा हूँ, सस्टेनेबल हूँ, मेरे मामा जी का बेटा ने कहा, तो उसको मैं फ़ोन लगाया और मेरे को लगा कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। 1 दिन का मेरा 1,06,000 रुपए मैंने प्रॉफ़िट बुक किया, एक दिन का? 1 डे का। उसके बाद 92,000 रुपए का बुक किया, और तो एक दिन मैंने अपना 1,06,000 रुपए का जो प्रॉफ़िट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को उसको भेजा, तो उनका रिप्लाई आया, "अरे गज़ब यार! बधाई हो, ये वो ऐसा-वैसा, कहाँ है तू? मिल, मुलाकात, पार्टी बनती है, ये वो।" अब उस दिन खोला, देखा, उनको पोज़ीशन बताया, गदगद हो गया। 1,12,000 रुपए वो चल रहा था, तत्काल बुक कर बोला, तत्काल अपनी उँगली से उसने फिर वो एग्ज़िट के स्कोर अप किया उसको, मतलब अरे यार! कैसे, किस टाइप का तू ट्रेडर है? मतलब देख नहीं रहा है, कहाँ पोज़ीशन है, क्या कर रहा है तू करके? तो वो पहली बार तो मतलब वो 1 लाख प्लस प्रॉफ़िट देख रहा था जो लाइव स्क्रीन में, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट तो देख चुका था। उसने अपने उँगली से उसको स्कोर अप किया। मैंने कहा, फिर हम लोगों ने बातचीत किए और खाई-पिए और उसके बाद चर्चा चली इस विषय पर काफ़ी लंबा। तो उन्होंने कहा, "यार मैं बताऊँ एक बात?" बोले, "तो बताओ।" 2 लाख का नुकसान हो गया है बोले। मैं हैरान नहीं हूँ। तो 2 लाख दे दे भाई, बोला, "तेरा तो 2 पंच का काम है।" बोला, "देख तेरा 1 दिन का मैं 92,000 का देख चुका हूँ, 1 दिन का तेरा 1,06,000 का देख चुका हूँ, आज 1,12,000 का देख चुका हूँ। तो भाई अगर तू मुझे दे देगा तो तेरा तो 2 पंच का खेल है।" मैंने कहा अपने चाचा से, मतलब मेरे मंझले मामा जी से, "ले लो पैसा।" अरे उनको पता चल गया है मैं ऐसा कुछ करता हूँ, आपके भी बारे में पता चलेगा तो 1 रुपए नहीं भेजेंगे, कोई नहीं देंगे। मैं सबको बता दूँगा, बड़ी माँ को बता दूँगा, घर में बता दूँगा, मौसी को बता दूँगा, बुआ को बता दूँगा, ऐसा बोलने लगा। ये तो इमोशन से सीधा ब्लैकमेल हो गया 2 ना? लाख रुपए दे बोला। मैं बोला, "तू कुछ भी कर ले।" मैं बोला, "मैं तो नहीं दूँगा।" मैं बोला, "क्योंकि इसको बच्चे की तरह बढ़ा रहा हूँ, तू जिसको बोलना है बोल दे।" और फाइनली नहीं दिया, और दूसरे दिन घटना घट गई क्या सर, मेरा बड़ा स्पाइक आया, 5 लाख प्लस का नुकसान हो गया। जिसको बच्चे की तरह बढ़ा रहा था, 1 करोड़ बनाने के सपने के ख्वाब बुन रहा था रोज़-रोज़। पहला माइलस्टोन मेरा 10 लाख प्लस करने का था, 8.5 प्लस कर ही चुका था। पहला मैं देखना चाहता था अपने स्क्रीन में 10 लाख प्लस, उसके बाद सपने बुन रहा था इस अकाउंट में, इस डीमैट में 1 करोड़ देखूँगा, और उसके बाद मेरे पास पूरा पीएफ निकालूँगा और जो है उसे रिश्तेदारों से पैसे लूँगा, दोस्त यार से पैसे लूँगा। ऐसा करके सोचने लगा था, ख्वाब बुनने लगा था। इतना बड़ा झटका लगा सर उस दिन। कुछ पैसे अब बच गए, मेरे पास 8.5 लाख प्लस थे, तो उसी से काम कर रहा हूँ, और तब फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 5 लाख का लॉस एक 1 दिन में, 1 डे में हुआ। इसमें पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉयड था? हाँ, यस, मेरा शुरू से, मतलब उसको तो मैं पूरा डिप्लॉय करने के लिए, यूज़ करने के लिए कर रहा था। इतना पैसा है सारा एक कुछ पैसे बचता था, वो हज़ारों में बचता था। ज़बरदस्ती का जो ऑर्डर पंच कर दिए तो कर दिए, कुछ बच जाता है 5-7 हज़ार, 10 हज़ार जो। और क्या सेटअप क्या था? मतलब कुछ था या बस सपोर्ट रेजिस्टेंट, बस इतना बेसिक जो शुरू से आ रहा हूँ, सुनील मिंगानी जी का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंट कुछ बेसिक सा, फिर मामा जी के बेटे ने मुझे कुछ एडवांस लेवल की चीजें ड्रॉ करना सिखाया मेरे को, तो सपोर्ट रेजिस्टेंट ये वो उतना तो आता है। तो लर्न मोर लूज मोर, जितना सीखता गया सर उतना लूज करते गया, परंतु मैं कहूँ कि बारिश नहीं होगी, और बारिश होने लगी, और बारिश अपने सर तक आई ऐसे बादल से बरसते हुए, और यहीं से वापस हो गई बारिश, बादल में फिर चली गई। तो यहाँ तो इस तरह की बेटिंग हो रहा है ना सर। सर आप सोचिए कि 200, 300, 500, 1000 पॉइंट के स्पाइक, मतलब आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करते रहेंगे, आप तो एक दिन कोई ना कोई किसी दिन गच्चा खाएंगे ही। अब मैं आपको बता दूं कि प्लीज, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, आपके मन से रखना चाहूंगा कि ये जो सेबी बताती है कि इतने परसेंट लूज कर रहे हैं, इतने परसेंट प्रॉफिट में है, दरअसल फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% लोग लॉस मेकिंग है, लॉस में है। मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ। ये फ्यूचर ऑप्शन शब्द है ना सर, जब आदमी फ्यूचर ऑप्शन करता है तो कोई फ्यूचर नहीं रह जाता और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। एक्सप्लेन कीजिए, बात तो बहुत अच्छी की है आपने, पर इसका मतलब समझाओ। खुद मैं बैठा हूँ सर, मेरे पास मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। आप बता दीजिए, अभी तक हमने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है, बट आप टोटल कितने लॉस पे हैं? 5 करोड़ प्लस लॉस पर हूँ सर। कि सारा पैसा आपका है? मेरे रिलेटिव का है, मेरे दोस्त यार का है, जो मेरी तरक्की में मेरे साथ आए, उन्होंने कहा कि क्या करते हो इतना, तो ऐसे बढ़ रहे हो, तो चलो फिर ये करते हो तो मेरा भी फंड मैनेज करो। लोग मेरे घर पैसा पहुंचाने आते थे, बुलाते थे कि इतना बंदोबस्त हो गया है, चलो हम भी आपके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं।
इन्वेस्ट हम दरअसल कर नहीं रहे होते हैं। आप इतना जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हो, सेबी के पास करोड़ों रुपए एजुकेशन फंड है। पिछले साल कितना फंड उसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए। 0.5%, 1100 करोड़ है उसके पास और 0.5% यूज किया उसने। पर जिन्होंने सेबी के कर्मचारी आए और मेरे ऐसे साथी मेरे टच में हैं जो इस कार्यक्रम में गए हैं, उन्होंने बताया कि क्या होता है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता सर। मैं तो सेबी के दफ्तर भी गया हूं सर, घुसने नहीं दिए। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गया था। इस तरह का एक्चुअली क्या है, देखिए इसमें ये मैं इसे सरकारी जुआ कहता हूं मेरे शब्दों में। ये ऑप्शन फ्यूचर टोटली स्कैम है। जो 5 पैसे प्रीमियम रह जाता है अंत में हम जो ट्रेड करते हैं, ये 5 पैसे पे शॉर्ट सेल कौन करता है सर? तो ऐसे मुझे आरटीआई के जरिए एक विंडो बनाइए सर। मैं आरटीआई दाखिल करूंगा सेबी में। मुझे जवाब चाहिए, मुझे इंडिविजुअल, कि ये 5 पैसे में कौन अपना लाखों रुपए फंसाता है, कौन है जो शॉर्ट सेल करता है 5 पैसा कमाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि कोई शॉर्ट सेल करता है तो जाहिर सी बात है कोई बाय करता होगा। कौन है जो 5 पैसे में बाय करता है? तीसरी बात कि क्या 5 पैसा में जिसने शॉर्ट सेल किया है तो उसको तो नीचे पे स्क्वायर ऑफ करना है सर। तो 0 पैसे पे क्या वो स्क्वायर ऑफ करता है? अगर वो आप कहेंगे कि 0 पैसे भी चलिए मान लेता हूं मैं, वो स्क्वायर ऑफ होता होगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ। मैनुअली तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब प्रीमियम 5 पैसे चला जाता है तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा हूं सर। मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बता दूंगा। मैंने शॉर्ट सेल जो किया है उसको 5 पैसे पे मैंने बाई किया है, उसको वापस उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में 12 लाख रुपए प्रॉफिट है मेरा। इतने हैवी क्वांटिटी में मैंने शॉर्ट सेल कर रखा था पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट पे। अब मैं दूसरी बात कह रहा था कि वो 0 स्क्वायर ऑफ होता है। तो सोचिए जो हम बाई करते हैं 5 पैसे पे, तो 5 पैसा जब 10 पैसे से 15 पैसे जाता है तब जाके आपका ये 5 पैसे एक्सक्यूट होता है, तब जाके ये 10 पैसे एक्सक्यूट होता है। मतलब उससे 5 पैसे 10 पैसे ऊपर गया तब ये एक्सक्यूट होता है। अब ये 5 पैसे पे जिसने शॉर्ट सेल किया है कैसे एक्यूट होगा सर? 5 पैसा में शॉर्ट सेल किया है तो 0 आया तो 5 पैसा ही हुआ। 0 के और नीचे भी 0 आना चाहिए तब एक्यूट होगा। सही कह रहे हो आप जो कह रहे हो। आई विल ओपन दैट अप फॉर पीपल, बाकी लोग ही आंसर कर सकते हैं। पिछले दिनों ग्रो ऐप में ग्लिच आया, लाखों करोड़ नुकसान हुआ, तब तो किसी का बयान नहीं आया सर कि इसके खिलाफ एक्शन होगा, पैसा वापस दिलवाएंगे या ग्रो का लाइसेंस कैंसिल करेंगे। किसी का बयान आया कि नहीं? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बातों को, परंतु आप यकीन नहीं करेंगे मेरा बड़ा लॉसेस हुआ उसमें। खामी क्या है कि एक सरकार तक पहुंचे, कोई बात किसी के माध्यम से सेबी तक पहुंचे, तो ये निवेदन करूंगा कि एक ऐसा विंडो बनाया जाए, एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी बनाया जाए कि ऑप्शन फ्यूचर को लेकर के कोई रिटेल ट्रेडर अगर आरटीआई दाखिल करे तो उसका जवाब निर्धारित कर लो आप कितने घंटे में देना है, देना पड़ेगा सर। चारों तरफ से जब सवाल होगा ना कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है, ये वीडियो को जो भी रिटेल ट्रेडर साथी देख रहे हैं, जो भी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके साथ लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेशन हुआ है, असीम जुनेजा जी के वेबसाइट तक उनको पहुंचाइए। वो बड़ा काम कर रहे हैं, उन तक वो सारे मैनिपुलेशन पहुंचाइए। कि मान लिया जाए कोई शॉर्ट सेल करता है, वो खुद बाई करता है तो उसका कोरम पूरा हो गया। मैं बाई करता हूं तो कौन मुझे सेल करता है, और मैं जब सेल करता हूं तो कौन बाई करता है, या इसका अंत में कोरम कैसे पूरा होता है? मान लिया मैंने शॉर्ट सेल किया और मैं ही पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा हूं, 0 मैं वो 5 पैसे की स्थिति की मार रहा हूं कि मान लीजिए लास्ट की स्थिति में आपने शॉर्ट सेल किया और आपका ही स्क्वायर अप हुआ, मतलब आपका एक कोरम तो पूरा हो गया। आपने शॉर्ट सेल किया, आपने क्रिएट किया, आपने राइट किया, आपने आप ऑब्लिगेशन रहे, आप स्क्वायर अप हो गए। परंतु मैंने बाई किया, किससे बाई किया सर? कहां से आया? फिर मैंने सेल किया, किसको सेल किया सर? ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए? मैनिपुलेशन सर, कंप्यूटराइज्ड गेम, ये पूरा गेमिफिकेशन है। ये जो फ्यूचर ऑप्शन है पूरा गेमिफिकेशन है। अच्छा, आपके हिसाब से व्हाट यू सेइंग इज कि एक्चुअल में कोई बाय एंड सेल हो ही नहीं रहा। नहीं, मैं पूरी तरह से खारिज नहीं करूंगा। आप देखिए कुछ प्रतिशत मेरे जवाब दीजिए ना सर। लास्ट में जो 5 पैसे प्रीमियम होता है, कोरम पूरा करके बताइए ना मुझे। और दूसरा पोजीशन कौन ले रहा है, और क्या उसका 0, अगर कहेंगे कि 0 में स्क्वायर ऑफ हो रहा है तो उसका जो आपने तय कर रखा है फ्रेम कि वो जब 5 पैसे के बाद दूसरे टिक पे जाएगा तभी वो एक्सक्यूट होगा, तो 5 पैसे के नीचे के लेवल पे तो पहला टिक हुआ 0, नीचे तो और 0, आप माइनस में तो गए नहीं, तो उसका टिक कैसे पूरा होगा, उसका कोरम कैसे पूरा होगा? आप चलिए, आप कह देंगे, मुझे जवाब दे देंगे कि हाँ ऑटो स्कोर ऑफ होता है, मैनुअली स्कोर ऑफ नहीं होता। तो बीच का जो 5 पैसे मार्जिन है वो पैसा किसके जेब से जाता है? आपने कहा ना 0 सम गेम है, इसके जेब से उसके जेब में ट्रांसफर होता है पैसा, कोई क्रिएट नहीं होता। तो क्या एनएससी देती है उसको पैसा, बीच का 5 पैसा? कौन है जो कि लास्ट की पोजीशन ले रहा है? कई लोगों के लिए मुश्किल होंगे सवाल, जैसे मेरे लिए मुश्किल सवाल है, लेकिन कई लोगों के लिए आसान भी हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को इस बात का जवाब पता है तो बताइए। और दूसरी बात, ये सवाल हम एक्सचेंज से और सेबी से भी पूछेंगे टू बी स्पेसिफिक कि एग्जैक्ट इनका आंसर क्या हो सकता है। मुझे थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए अभी, कि इन टर्म्स ऑफ जो आपका 5-6 साल या स्पेसिफिकली जो लॉस मेकिंग 3-4 साल रहे हैं,
वो आप क्या ट्रेडिंग कर रहे थे? कहाँ-कहाँ से पैसा ला रहे थे? कितने लॉस हुआ? फिर बड़ा पैसा लाए? ये जो 2-3 साल बीते ना, उसपे 10-15 मिनट बताइए। एक्चुअली मेरा अतीत इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत दर्दनाक सर, मतलब कि शायद मेरी अतीत को जानने के लिए इन लोगों की, दर्शकों को आपकी रुचि ना हो। सोचिए कि मैंने क्या खोया, जिसके साथ खेलते कूदते हैं, सबको किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सब छूट। आप कह रहे थे कि 10 महीने से आप घर भी नहीं गए। 10 महीने से लापता हूँ सर, अज्ञातवास पे हूँ, सुसाइडल मोड पे पहुँच गया। इस सिस्टम की खामी मैं गिनाऊँगा कितना सर? मेरा तो सोच के सर दर्द हो जाता है। इसको जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को। ये जो इन्वेस्ट भी है ना, कितना फैंसी वर्ड है। मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ेशन हुआ सर इस चीज़ का। हम निवेश कर रहे होते हैं, कोई भी एक स्टॉक का नाम लीजिए जिसमें आपका इन्वेस्ट हो, या आपके कोई जो रिलेटिव हो जिसका इन्वेस्ट हो। टाटा मोटर्स। जैसे टाटा मोटर्स, तो क्या आप टाटा मोटर्स जब बाई करते हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है और मैं ट्रेडर नहीं हूँ। क्या आप टाटा मोटर्स जो शेयर खरीदते हैं, आपका पैसा कंपनी में जाता है? जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं तो कंपनी में चला जाता है। नहीं, कंपनी में तो नहीं जाता है वो। तो फिर कैसे इन्वेस्ट हुआ सर? बिल्कुल नहीं जाता है। वो पैसा तो कंपनी ने इक्विटी बेची हुई है सेकेंडरी मार्केट में, तो जो लोग उसमें कर रहे हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग उसके पास है। उन्होंने तो बेच के पैसा ले चुके हैं जो लेना था। आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ में जिनका आ गया, अलॉट हुआ, वो एक्चुअली कंपनी में चला जाता है। और ये स्टॉक मार्केट इसीलिए बनाया गया है कि उनको बिना ब्याज का पैसे चाहिए, कंपनी को पैसा भी ना देना पड़े। और आपको क्या थमाया गया? एक झुनझुना, अंकों का जादू, कोई XYZ तय कर लिया गया, वो हमारे पास रहा। हमने कंपनी पे पैसा लगाया, आईपीओ के माध्यम से वो चला गया। कुछ तो ऐसे आईपीओ आए जो एक ठो छोटा-सा गैरेज खोल लिए हैं, 4 आदमी बैठे हैं, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कई ऐसे आईपीओ हैं, कई ऐसे शेयर हैं जहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और वो हाई पे हाई बना रहा है आपका। कितने तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है सर। पकड़े हैं। इतना सर दर्द है, कितना गिनाऊँ मैं? तो आप सोचिए, एक बार तो चला गया, फिर मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को कहा जा रहा है इन्वेस्ट कर, कितना प्रमोट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, निवेश म्यूचुअल फंड का पैसा भी तो मार्केट में जाता है। मार्जिन में जा रहा है। सोचिए कितना प्रमोट कर रहे हैं हम। पैसा तो सर ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ। मतलब जब आप शेयर जो आपके पास टाटा मोटर्स का है, मैं बाई करूँगा, मतलब आपको पैसे दे रहा हूँ ना मैं सर। आप बेच भी सकते हैं, तत्काल पैसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ये चलता कैसे है? देखो, अगर आपने कोई कंपनी बनाई और आपने कहा कि मैं 10% कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में लोगों को देना चाहता हूँ और उसके बेस पे मुझे इतना पैसा रेज़ करना है, इतना पैसा चाहिए। मान लो ₹100 के हिसाब से मैंने लाख शेयर दे दिए, तो 1 करोड़ रुपया मैंने मार्केट से निकाल लिया। तो आपकी मेहनत, आपने जितना कंपनी को प्रॉफिट बनाया, सेक्टर आपका, इंडस्ट्री अच्छी है आपकी, तो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। 4-5 साल में जो ₹100 का शेयर था, वो 300 हो गया। अब इसमें अगर मैं ₹100 का इन्वेस्टिंग करके 300 पे बैठा हूँ, तो मैं इन्वेस्टर हूँ, अच्छा, अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं 300 का शेयर 302 में बेच रहा हूँ, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ। मैं तो दाम पे खरीद-बेच रहा हूँ। मेरा दाम के साथ प्यार है, कंपनी के साथ कोई प्राइस नहीं है। जो 300 का 302 मुझे कोई और कंपनी देगी, मैं उससे ले लूँगा। तो इसमें जिस कंपनी ने रेज़ किया पैसा, उसका कोई गलती नहीं है, उसका एक तरीका है पैसा रेज़ करने का। 10% जो उसने मार्केट में दिया था ₹100 के हिसाब से, आज 300 के हिसाब से बिक रहा है, तो वो 10% का वैल्यू और कंपनी का पूरा वैल्यूएशन भी उस हिसाब से बढ़ गया है। कंपनी 5% निकाल लेगी अगर, तो वो 280 पे या 290 पे निकाल देगी, जो पहले ₹100 पे निकालती थी। तो कंपनी ने मेहनत की है उतने समय में। अगर ये कंपनी, जैसे कुछ शेयर आप बता रहे हैं कि आईपीओ खराब निकलते हैं, जो होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बीएसई ने कुछ कंपनी ऐसी पकड़ी हैं, अंदर गए, वही दफ्तर का ऊपर प्लेट लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। वो कंपनी अगर ₹100 का लेके आती है और कंपनी का वैल्यू, ऐसी बात निकल आती है, एक आया है ग्रीन सोल करके कंपनी था, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये गुड़गाँव में कैब वैब चलाते हैं लोग, तो उन लोगों का शेयर 200-250 तक पहुँच गया था, बीएसई ने पकड़ा है। अभी ऑल टाइम लो पे है, ₹60 पे आ गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस बेस पे, किस कंपनी में पैसा लगाया। मार्केट एज़ सच, एज़ अ कांसेप्ट झोल नहीं है, ये कन्फर्म है। मार्केट बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं, इतनी तो बैकग्राउंड चेक हमें करनी पड़ेगी ना। वर्चुअल चीज़ है, जो आप कह रहे हो कि फिजिकल नहीं है, जैसे लैंड खरीदते हैं तो फिजिकल होता है, वो बात सही है आपकी। लेकिन ये कांसेप्ट ही ऐसा है। क्रिप्टो मार्केट पकड़ लो, फॉरेक्स पकड़ लो, कांसेप्ट ही ऐसे हैं जहाँ पे आपके हाथ में करेंसी नहीं आती है, शेयर नहीं आता है, बट उसका एक वैल्यू तो है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, डेफ़िनेटली आप सही कह रहे हैं। परंतु क्या किसकी ज़िम्मेदारी सर, रिटेल ट्रेडर को ये बताया जाए कि दरअसल जो आप पैसा लगाते हैं, कंपनी में लगा नहीं रहे होते हैं। दरअसल सिर्फ़ पैसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ओनरशिप बदल रहा होता है। मतलब कि मैं आपसे खरीद रहा हूँ शेयर, मतलब सपोज़ आपके पास XYZ किसी भी अमाउंट का था, उसकी वैल्यू मैंने परचेज़ कर लिया, अब मेरे पास है, मैंने किसी को बेच दिया। मैं आपको इसका भी बताऊँ, समझाता हूँ। देखियो, सरकार ने नोट निकाले, 100-100 रुपए के 1000 नोट निकाल दिए, ठीक है?
अब ये 1000 नोट घूमते फिरते रहेंगे ना आपस में ही। अब ऐसा तो है नहीं, अब वो सरकार की तरफ से कंफर्म है कि इसकी वैल्यू 100 रुपए रहेगी, गवर्नर का साइन रहता है। नोट अगर मेरा पुराना हो गया तो 90 रुपए का नहीं है, वो 100 रुपए का ही है। हाँ, फट गया तो आप बदल सकते हो बैंक से ही। तो वही चीज शेयर मार्केट में भी है, शेयर के हिसाब से कि शेयर का ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट इसलिए कहते हैं इसको। प्राइमरी मार्केट होती है कि पहली बार आपने शेयर कंपनी से लिया तो कंपनी को पैसे दिए। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बाद में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अपन, वो सेकेंडरी मार्केट। मेरा विषय इतना है कि इस पे जागरूकता करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। अब तक मैं खुद इन्वॉल्व था सर इसमें। कैसे इन्वॉल्व था? मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को मैं कहता रहा कि अगर आपको नहीं आता है मुझे दो, मैं हैंडल करूँगा, मुझे पैसे दे दो, है ना? मैं उसका यूटिलाइज़ करूँगा। मुझे लगता था कि मैं कंपनी में कोई शेयर बाय कर रहा हूँ तो मैं कंपनी को दे रहा हूँ पैसा, परंतु बहुत बाद में इसका रियलाइजेशन हुआ कि दरअसल मेरा ये तर्क था कि कोई व्यक्ति कोई XYZ शेयर रखा है, मैं खरीद रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई मुझे बेच रहा है, तो अगला व्यक्ति उसी दिन, या अगर T0 अगर मान ले जाए या T1 T+1 मान ले, तो दूसरे दिन वो पैसा अकाउंट में ला सकता है, बदल सकता है हार्ड फॉर्म में। तो मतलब कि सिर्फ शेयर एक्सचेंज हुआ। तो अगर सरकार बताए कि इस तरह का डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक ओनरशिप बदलते हैं, क्या ये जेन्युइन पॉइंट नहीं है? जेन्युइन है, लेकिन ये बात आपकी जायज़ ज़्यादा एफ&ओ में है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता भी लग जाएगा अगर, तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि शेयर की वैल्यू तो वही रहने वाली है जो मार्केट में है। वो सबके, अगर 300 का शेयर है तो सबके लिए 300 का शेयर। लेकिन एफ&ओ में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें दिस इज़ अ स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट, स्पेकुलेशन होती है इसमें। खुद कहते हैं कि एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है कि जो अंडरलाइंग चीज़ है, मतलब इंडेक्स है या स्टॉक है, उसके ऊपर रखा जाता है, उसके बदलाव के बेस पे इसकी वैल्यू बदलती है। लेकिन ये बदलाव का गुना अलग होता है, मतलब ये ₹1 बढ़ेगा तो ये ₹5 बढ़ सकता है। यहाँ पे जाके आपकी ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा मजबूत है कि इसका अगर मुझे पता होता कि मैं कंपनी में नहीं लगा रहा हूँ, एफ&ओ में जब आप पैसा लगा रहे हो तो आप कंपनी में नहीं लगा रहे हो, कंपनी के बढ़ावत में तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो। एफ&ओ का वैल्यू अगर 100 का 500 हो जाता है तो कंपनी के वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के वैल्यूएशन में शायद ₹5 शेयर बढ़ा उसका, या ₹50, क्या वैल्यू है उसकी? कुछ खास वैल्यू नहीं। तो एफ&ओ में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हो, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रही। ये एक गैप है। देखिए, दरअसल इस चीज़ को मैंने बहुत कड़वा अनुभव किया है। आप सोचिए कि मेरे साथ पिछले 7-8 साल ट्रेडिंग में ऐसे 7-8 ट्रेड हुए जिन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब कि मैं कितना भी सीख जाऊँ, आप अंततः बर्बाद होंगे। ये जो बीच में वित्तीय वर्ष में आते हैं ना, कुछ लोग परसेंट पे प्रॉफ़िट में आते हैं, इतने लोग आए प्रॉफ़िट में, इतने लोग लॉस में आए हैं, बताते हैं वो कैसे होता है। मान लिया जाए मैंने इस वित्तीय वर्ष में एक ट्रेड लिया जो कि 31 मार्च के पहले एक ही ट्रेड था और जिसमें मेरा ₹2000 प्रॉफ़िट हो गया। अब मैं उस वित्तीय वर्ष में कोई ट्रेडर है जिसने ट्रेड नहीं किया, तो वो सेबी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। कहावत है ना, बकरे की अब्बा कब तक खैर मनाएगा, इस ईद नहीं तो अगले ईद जाएगा। नहीं, नहीं। इस साल तो बच गया, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, अगले साल वो लॉस मेकिंग बन जाएगा। और जो अगले साल कोई व्यक्ति जो छोड़ना चाह रहा हो, छोड़ दिया हो, 2-4 10,000 50,000 60,000 प्रॉफिट में है, छोड़ दिया, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो उसके क्राइटेरिया में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के क्राइटेरिया में आ गया। उसके बाद इस तरह से साइकिल चल रहा है। अगर डीमैट वाइज निकाला जाए डाटा, ऑप्शन फ्यूचर का पर्टिकुलर, तो सारे रिटेल ट्रेडर 100% रिटेल ट्रेडर लॉस में है, क्योंकि ये ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ये रिटेल ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटली गेमिफिकेशन है। आप सोचिए आजकल के ऐप कैसे-कैसे आ गए, उनका इंटरफेस देखिए, गेम जैसा। एक ब्रोकर है, मैं इसके बारे में बात भी की थी, मार्केट वुल्फ करके। उनका अगर आप ट्रेडिंग ऐप खोल के देखोगे ना, वो प्रॉपर ऐसे है कि वीडियो गेम टाइप है। उसमें जो गेमिंग खेलते हैं बच्चे 18, 20, 22 साल के, अपना पैसा लेके आएँगे 500, ₹1000, वो गँवाने के लिए ही है। वहाँ पे आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, चकिया-चौंध वाला सारा कुछ लुक एंड फील है। मतलब ऐसे ट्रेडिंग ऐप्स को अलाउ भी कैसे किया जाता है, ये भी एक सोचने का विषय है। मैं फिर आता हूँ, आप मुझे स्पेसिफिकली अपना वो समय बताइए कि आपने जब बड़ा पैसा लगाया। मेरा जो अतीत बीत गया सर, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु इस फ्यूचर ऑप्शन, जिन लोगों को लगता है कि इसमें फ्यूचर है, तो सर आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं सर, मेरा रिलेटिव मर गया सर, उसको अपनी आंखों से देख के यहाँ बैठा हूँ। उसके माँ बाप तो जानते नहीं है कि ये मरा कैसे। नहीं, आप सच में कह रहे हैं? मैं सच में कह रहा हूँ। उसने जान दे दी अपनी? मतलब देखिए, ज्यादा शराब पीने लगा, लॉसेस बढ़ गए उसके। वो मेरे से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है बार बार, उसका किडनी फेल हो गया।
मतलब कि उसका कारण तो कोई जिम्मेदार है ना, परंतु मैं अपने ही रिश्तेदार को बता नहीं सकता, उनके माँ-बाप को कि यार ये हो गया। वो मुझे कॉम्पीट कर रहा था, मेरे जैसा बड़ा ट्रेडर बनना चाह रहा था। तो वही है जो आज भाई बता रहे थे कि वो कोई और नहीं, कोई और है। 24 साल का लड़का मर गया। एफ-एंड-ओ के चक्कर। यस, मतलब कितने घर तबाह हो रहे हैं सर। शराब से आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। सर फ्यूचर मार्केट से भी रेवेन्यू बड़ा जनरेट हो रहा है। इससे लाखों लोग हम लोग मर जाएंगे ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा तो अतीत दर्दनाक है सर, मैं बताऊंगा उस मेरी अतीत पे, दर्दनाक अतीत पे। परंतु मेरी रुचि आप पर है, जिसको लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर बन जाएगा। मैं तो मना कर नहीं नहीं नहीं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जिनको लगता होगा कि फ्यूचर ऑप्शन में, पहला सेगमेंट तो किसी का भी एफ-एंड-ओ नहीं होना चाहिए। अगर आप 4-5 साल बिता चुके हो मार्केट में और अगर आपको थोड़ा और ट्रेडिंग करना है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अलाउ ही क्यों करते हैं सर? ये देखो फ्रीडम तो देखो हर एक को अपने हिसाब से होनी चाहिए ना, कि मैं अपने हिसाब से जो भी ट्रेडिंग करना चाहूँगा मैं कर लूँ। क्योंकि अगर अलाउ नहीं करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी कि आप बड़े लोगों को करने देते हो और हमें नहीं करने देते हो। फिर एजुकेट करवाइए, एजुकेशन फंड पूरा खर्चा कीजिए। ये सही बात। तो आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि 5वीं कक्षा पढ़ने वाला विद्यार्थी कॉलेज का एग्जाम दे दे। अगर वो कहता है कि मैं एग्जाम दे सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, तो क्या आप उसको एग्जाम करने देंगे? नहीं देंगे। अगर जो बच्चा जिसको ऑप्शन फ्यूचर क्या है मालूम नहीं है, उसके बेसिक, अरे सर बहुत ऐसे मतलब ट्रेडर हैं जिनको एटीएम कब आईटीएम में बदलता है मालूम नहीं है। उनको एटीएम आईटीएम ही नहीं पता है, उनको एक्सपायरी नहीं पता है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एक्सपायरी नहीं होता है। कई लोग आए हैं जिन्होंने पैसा लगाया ऑप्शन में, वीरवार को एक्सपायरी है, कहते कह रहे बढ़ रहा है, रखेंगे, कल देखा अरे तो जीरो हो गया। हम क्यों क्यों अरे एक्सपायरी क्या होता है? पैसा लगाने के बाद पता लगा। यहाँ तक कि सर ये जो ब्रोकिंग फर्म है ना, हमारी क्या औकात है उसको भी ट्रैक करते हैं। जो हमारा पैन कार्ड डलता है ना, तो हमारे में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको तक देखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप शुरुआत कीजिए, कोई नया व्यक्ति शुरुआत करे, नए अकाउंट से शुरुआत करे, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाएगा। अगर उसकी औकात ज्यादा है, उसमें उनके कैपेसिटी ज्यादा है डीमेट में लाने की, फास्टली उनका एक्सिक्यूट होता रहेगा। और आप अगर ब्रोकिंग फर्म अगर है, उनको ट्रेड करने में मत दिया जाए। खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर, मतलब अपना पैसा लूज करने तक के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है जो आदमी सोच नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, 5 पैसे पे बाई करके देखा हूँ, कैसे उसको होता है वो देखा है। मतलब चीजें मैंने खुद करके महसूस किया है। मैं ये स्पाइक क्यों आया मेरे ही मतलब आसपास, तो सोचिए कि मेरा ही पैसा खाने नहीं आया था स्पाइक। अधिकांश रिटेल ट्रेडर का उसके आसपास पोजीशन बना हुआ था। और कोई एक व्यक्ति अगर डाटा परचेज कर रहा है, तो जस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों ने डाटा परचेज किया हुआ है और वो जान चुके हैं कि कहां पर कितना ऊपर इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, सब दिख रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे झोल है सर, बहुत बड़े लेवल पे। ये कोई सिर्फ मेरी मतलब कि एक थॉट है, एक शक है, ऐसा नहीं। अगर आप सच हैं, मुझे आरटीआई का एक विंडो खोलिए, मैं हर दिन आरटीआई डालूंगा सेबी में, मुझे जवाब दे। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हो ना एग्जैक्टली एक केस ऐसा हो रहा था और सेबी ने पकड़ा है ये केस मार्केट इंटेलिजेंस से। स्पूफिंग में अब एक ब्रोकर है, मैं फैक्ट बात करता हूँ जो कि रिपोर्ट में आया है सेबी की, अब इस पे वीडियो भी आ रहा है हमारा। अब एक ब्रोकर है, वो क्या करता था, सीसीडी का स्टॉक उठा लिया, रेलटेल का स्टॉक उठा लिया, ऐसे करके 5-7 स्टॉक उठा लिए। अब मान लो कि मेरे पास तो मेरे ट्रेडर्स का पूरा क्लाइंट अकाउंट्स का वो ब्यौरा है। मैं सीसीडी में 5 करोड़ क्वांटिटी की ऑर्डर लगा दूंगा और 500-400 ऑर्डर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। उस 500 ऑर्डर में से 495 ऑर्डर, और उसमें अगर मैंने मान लो कि 5 करोड़ की क्वांटिटी उठाई है, तो 4,99,50,00,000 की क्वांटिटी का मैं दिखाऊंगा कि ये ऑर्डर लग रखे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, स्क्रिप्ट में, और दूर दूर के लग रखे हैं, जो कि 20% और 40%। अब इसमें इतना तो बड़ा चेंज आना नहीं है, लेकिन मैंने एक डिमांड और सप्लाई का गेम दिखा दिया कि इतने लोग बेचने तैयार बैठे। यस यस। जो बाकी के 5 ऑर्डर छोड़े मैंने, और जो बाकी के 50,000 क्वांटिटी छोड़ी मैंने, वो मैंने 1% के अराउंड लगा दी, और उसमें से मैंने 10% दिखाई, बाकी दिखाई नहीं, तो लोगों को नजर ना जाए कि इतने सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं। अब उस डिमांड सप्लाई को देख के कि वहां पे इतने सारा वॉल्यूम पड़ा है, लोग इसमें आएंगे और वहां जाके खड़े हो जाएंगे, और मेरा 1% का अगर कोई बाय एंड सेल का दिखा तो वो कर देंगे इतना तो दो, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ पड़ा है। जब इन्होंने अपना 50,000 का क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बना लिया, वो सारे ऑर्डर ये कैंसिल कर दे, वो एग्जीक्यूट करते ही नहीं थे। ऐसे केस एक विदेशी, यही भारतीय लड़का ने किया भी था। वो तो नरेंद्र सिंह सराव ने किया था इंग्लैंड में, यूके में, इंडियन था वो, यूएस मार्केट में हिला दिया था उसने। ये जो ब्रोकर है इसका नाम है पटेल वेल्थ एडवाइजर लिमिटेड, गुजरात की फर्म है ये, और ये 2022 से करती आ रही है। एक्सचेंज ने इनको बड़े सारे वो नोटिस भी भेजे हैं, इन बेशर्मों ने फिर भी काम किया है। इतने काम करने के बावजूद इन्होंने पूरा मैनिपुलेशन से करीब, एटलीस्ट सेबी ने ये कहा है कि 3 करोड़ 22 लाख रुपए कमाया। तो जो आप ये कह रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, ये
फैक्चुअल है, इस केस में पकड़ा गया है, ब्रोकर का नाम भी आया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही केस था, ऐसे पता नहीं कितने केस हो रहे होंगे जो कि अभी इंटेलिजेंस में सामने नहीं आते। और ये तो बहुत छोटा ब्रोकर था, बड़े-बड़े ब्रोकर भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनके पास जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, सही है, कुछ हद तक सही है। मैं सारी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, बट जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक पॉइंट तो है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैनिपुलेशन लेवल पे ब्रोकर के थ्रू हो तो रही हैं। कोई बाहरी फ़ोर्स ऐसी मेरी नज़र में नहीं बैठी है। ऑपरेटर होते हैं, वो चीज़ें हैं, बट ब्रोकर की दिशा से अगर सोचें तो वहीं-वहीं लेवल पे बड़े सारे ऐसे स्कैम हो रहे हैं। मेरा कड़वा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ कि ये बिना ब्याज के पैसे के लिए आपने खुद सीखने की कोशिश की कहीं से? मैं तो बताया ना सर, बहुत मैंने सीखा। मैं किसका-किसका नाम गिनाऊँ? कहाँ-कहाँ से? मतलब विद प्रूफ चीज़ें पढ़ा है। मैं तो जितना ज़्यादा सीखा उतना ज़्यादा नुकसान किया हूँ। लर्न मोर, लूज़ मोर, लर्न मोर, लूज़ मोर। कहाँ से? कोई भी मतलब मार्केट का कोई पाठशाला, कोई दुनिया का कोई चला ले और कोई भी कह ले, लर्न मोर, अर्न मोर, कोई भी कह ले। आप बताइए कि आपने कहाँ-कहाँ से, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे और क्या-क्या पैसा दिया आपने? थोड़ा-सा तो अतीत के बारे में जानना चाहें। एक तरह का यही चला आ रहा है इंड्यूसमेंट, और लोग आपको इंड्यूस करते हैं, खुराक देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है सर, कोई भी आ जाएगा, पढ़ा-लिखा आदमी आ जाएगा, तो फिर तो जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कहीं से पैसा आ गया, ऐसे कई कहानियाँ हैं जिनके माँ-बाप ने ज़मीन बेची और वो पैसा लगा दिए। कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने घर से पैसे चुरा लिए और ऑप्शन फ्यूचर करने लगे, बर्बाद हो गए। कोई भटक रहा है, मेरी तरह कोई भाग गया है। अब मान ली जाए मैं इक्विटी मार्केट में आया, मुझे इंड्यूस किया गया किसी तरह से, मतलब मेरी भी गलती है। सर, अगर मैं ₹100 को 200 कमाना चाहता हूँ, लालच करता हूँ, आप उसे जो भी कहें, या तो मैं तरक्कीवादी हो सकता हूँ या लालची हो सकता हूँ, ठीक है? तो मतलब मान ली जाए उस बेस पे मैं आ गया। ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही है ना सर, पूरा ये तो ये साइकोलॉजी का विषय है। तो कोई व्यक्ति को आप कहोगे कि 5,000 से आप 25,000 बनाओ, तो वो तो आएगा ना इस मार्केट में। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट दिया गया, फिर ये ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि लॉस होगा, तो लॉस हुआ, फिर लॉस को रिकवर करने का प्रोसेस चला, फिर पैसे और लाए, फिर सलाखों के पीछे किसी भी केस में लीजिए, बाप आप चार्ट ले लीजिए, मोहम्मद नासिर का केस ले लीजिए, अस्मिता पटेल का केस ले लीजिए। सर, मतलब कितने केस आपने, कुछ पेनाल्टी लिया, छोड़ दिया, उससे तो ज़्यादा पैसे बना लिए सर वो। अस्मिता पटेल के केस में देखिए कि कितना पैसे उन्होंने बना लिया। कुछ पेनाल्टी से आप अपना भी जेब भर लिए और उसको छोड़ दिए, 1 साल के लिए बैन किए। अभी देखिए नासिर फिर से एक्टिव हो चुका है। हाँ, दोबारा किया उसने स्कैम, दोबारा हमने उसके अकाउंट ब्लॉक करवाए। फिर बड़ा स्कैम करेगा। क्रोनोलॉजी समझिए ना। कुल मिला के वो बीच-बीच में सिर्फ दिखाना चाहती है सेबी कि हम हैं, दरअसल है नहीं। क्योंकि वो कसिनो चला रही है, चलाने वाले को प्रॉफिट है, सरकार को प्रॉफिट है। ये मेरा ऐसा देश है जहाँ गाय दूध कम देती है, वोट ज़्यादा देती है। तो कसिनो चलाने वाले हैं सर ये। दम तो है। आपका पी&एल देख लें एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर, पहले मेरा नाम वेरीफ़ाई कीजिए आप इसमें, कंचन कुमार ज्वाला। ठीक है। ठीक सर? अब मैं प्रॉफिट लॉस पे चलता हूँ। ये प्रॉफिट लॉस, ये आपका मैं ईयरली बेस पे आपको दिखा रहा हूँ। फ़िल्टर में गया? 24 से 25 में है ये। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले ईयरली बता दूँ आपको। ये मैं गया कस्टम में, अब मैं गया 24-25। आप इसमें देखेंगे मेरा 1,57,650 रुपये 79 पैसे, ठीक है? अभी मैंने इसमें गया, तो यहाँ पे थोड़ा-सा बेटर रहा है आपका पोज़ीशन, 1.5 लाख के हिसाब से लॉस में तो। ठीक है। अब देखिए 23-24 का। 23-24 का देखिए 1,21,69,420 रुपये 57 पैसे। इस पे किसी एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट या हाईएस्ट लॉस, ये जो ग्रीन के डॉट हैं, रेड के डॉट? हाँ, उस पे भी आऊँगा मैं। मतलब सोचिए कि मैं बड़ा लॉस भी दिखाऊँगा, प्रॉफ़िट भी दिखाऊँगा। वो पर्टिकुलर इसमें फ़िल्टर में हो जाता है वो। अब मैं बता रहा हूँ, साल का ही बता रहा हूँ एक और। 2022-23 ये 77,000। 10,70,926 रुपये 926 रुपये 26 पैसे। डन सर? अब जैसे मैं इस फ़िल्टर पे गया, अब मैं देखना चाहता हूँ हाई टू प्रॉफ़िट, हाई टू लो देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब मैं ईयरली बेसिस पे जाता हूँ आपके इस डाटा पे 24-25 पे सर, देखिए, ठीक है? 24-25 पे मैंने कितना प्रॉफ़िट किया टोटल? 6,71,042 रुपये 80 पैसे प्रॉफ़िट किया। डन सर? जब आपने प्रॉफिट किया तो टोटल मिला के सारा प्रॉफिट ये है। अब मैं इसको ईयरली बेसिस पे 24-25 के बाद अब आपको 23-24 का दिखाता हूँ। डन सर? 23-24 में मैंने कितना कमाया टोटल, ये रिलीज़ है प्रॉफ़िट लॉस। नेट यही देख लेते हैं। 63,03,932 रुपये 48 पैसे। डन सर? ये इस साल मैंने इतना प्रॉफ़िट किया। अब इस अकाउंट में देखिए 22-23 का बताता हूँ मैं। 22-23 में मैंने
कितना कमाया? 59,18,091 रुपये 88 पैसे। डन सर। अब मैं आपको इसमें 59 लाख और उसमें कितना था मेरा 63 लाख। 63 लाख 2 साल में इनमें कितने कमाया मैंने? 1,20,00,000 1 करोड़ 20 लाख। जबकि इस एक सोचिए कि मतलब मैं सब कुछ जानने के बावजूद ही कैसे ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा ट्रेड देखिए 72% रेशियो प्रॉफिट का, मगर 7-8 साल में 7-8 ट्रेड ने बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोचिए मैं लगभग इसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास इसमें फंड मैं यूज़ किया हूँ, जिसमें मैंने 1 करोड़ 30 लाख प्रॉफिट बनाया है। मतलब कितना परसेंट समझ रहे हैं? 2 साल का आपको डाटा दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसमें मैं माइनस में जाता हूँ, इसका वो लॉस पे हाई टू मार्क करता हूँ। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था आपको मैं प्रॉफिट में 1 महीने का जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो दिखाता हूँ पहले आप। देखिए मार्च 2023 में मेरा 1 महीने का प्रॉफिट है 50,37,000 50,37,006 रुपये 30 पैसे। हाँ, बट ये नेट नहीं है। उस दिन आपने उस महीने आपने लॉस भी किया। लॉस में किया हूँ मतलब उस महीने इतना प्रॉफिट था, तो मेरा ट्रेड आप समझ चुके होंगे कि मेरा विनिंग रेशियो या मतलब इसको मैं ट्रेडर नहीं मानता, इसको गैम्बलिंग मानता हूँ। मेरे नीचे में बल्कि गैम्बलर लिखिए आप। अब मैं बता रहा हूँ आपको लॉस हाई टू लो में जाता हूँ। हाई देखिए लॉस में ये 69 लाख लॉस, इस तरह का आप सानाला देख लेंगे। अब जो आप देखना चाहते थे मैक्सिमम, मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम वन डे का। ये तो 5 लाख है, ये 21 लाख है। वाओ! डन। एक वन डे का सर देखिए, और वैसा प्रॉफिट भी है। ये 10 लाख है। ये देखिए ये कितने का है? ये छोटा है, ये अभी मैं ईयर बदलता हूँ इसको 23-24 का देखते हैं। इसमें आपको दिखे 7-8 दिन ऐसे ट्रेड बड़े दिखे होंगे। कितना है? नुकसान देखिए वन डे का 18 लाख है। 18,12,386 रुपये 11 पैसे। और ट्रेड किस में कर रहे थे आप? ऑप्शन देखिए इसमें वन डे का देखिए इसको 34 लाख वन डे का है 34,54,700। अब ये हाई नहीं है और किसी अकाउंट में इससे ब्रेक किया है मैंने इसको। कोई और अकाउंट भी है? हाँ, हाँ, ये तो 1 सवा करोड़ का ही लॉस था वो। 34,54,700 रुपये। इसी अकाउंट में पुराना डाटा आप दिखेगा नहीं, 3 साल का ही देख पाएंगे आप। एक दिन का देख रहे हैं? अच्छा ये कितना है देखिए 24 लाख 24,27,509 रुपये 29 पैसे वन डे का। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। 2 लाख के लॉस तो छोटे-मोटे लग रहे हैं। 2 लाख छोटा है, ये 1,67,000 ये भी छोटा है। तो प्रॉफिट भी वैसे हुए हैं ना सर, प्रॉफिट भी आप देखिए ना कितना, मतलब एक-एक स्क्रिप्ट पे 10 लाख 12 लाख एक-एक स्क्रिप्ट पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। उतने हैवी क्वांटिटी, समझ रहे हैं? मैं आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाऊँगा 3600 लॉट हाँ, अब इस चीज़ पर भी मैं आता हूँ। जब मैं सब ब्रोकर बना, तो क्या मुझे ज़्यादा खरीदारी करने का ऑथराइज़ किया गया? 1200 लॉट एक ऑर्डर पे एक बार में पंच होते थे, स्प्लिट ऑर्डर। क्या ये आम रिटेल ट्रेडर को सहूलियत है? पहले मेरा भी उस तरह ऑर्डर पंच नहीं होता था। खुद के अकाउंट यस, इंडिविजुअल अकाउंट पे जब ब्रोकिंग फर्म डाटा ट्रैक करते हैं, मैंने बताया कि अगर उनको लग गया कि आपकी औकात ज़्यादा है, आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं, तो पता नहीं आपकी क्षमता बढ़ा देते हैं खरीदारी का कि क्या है कि पहले जो एक लीवरेज वाली बात भूल गया मैं, मेरे को 48 टाइम लीवरेज मिला था, जब तो बंद हो गया पहले। मतलब मेरे पास 1 लाख होता था तो 48 लाख के बराबर खरीदारी बिक वाली होती थी। हाँ, पहले बहुत सारे ब्रोकर इंट्राडे मार्जिन उनसे पहले की बात है। तो आप तो एक तो आप एफआईआई, डीआई इंस्टीट्यूशन या शॉर्ट सेलर को आपने एक मार्जिन के नाम पे आपने उससे ज़्यादा वो चार्ज कर लिया, हमको प्रीमियम दे करके बाई करके लोगों को जान के घुसा रहे हो आप। उतना हमारा भी लियो, आपने उसका डिजाइन कर दिया स्ट्रक्चर कि वो जानबूझ के सेल नहीं कर सकते उतना, और बायर बायर कर सकता है। लोग कहते हैं कि शॉर्ट सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कहाँ है सर? उसका भी तो एक लिमिट ही है ना। कैसे में अनलिमिटेड हुआ? डिपेंडिंग कि मार्केट का कितना बड़ा मूव आ गया एकदम से, हाँ, तो उनका तो मार्जिन पूरा का पूरा ही खत्म हो सकता है, उसके बियॉन्ड भी जा सकती है। तो जितना मार्जिन ही जो है उतना ही जाएगा ना सर, कि और जो डीमेट में चला जाएगा? नहीं, उसके बियॉन्ड भी माइनस भी जा सकते हो आप। नहीं, माइनस भी जा सकते हो आप। तो आपको देना पड़ेगा फिर ब्रोकर को। तो वैसा तो हमारे साथ भी होता है। इतना अगर आपके पास ₹1,00,000 का मार्जिन पड़ा है, सेलिंग में हो आप, और स्पाइक ऐसा है जिसमें आपकी पोजीशन 5 लाख के हिसाब से माइनस में है, तो ₹4 लाख आपको और देना पड़ेगा।
ठीक है, आपकी इस बात सहमत हूँ, चलिए। तो टेक्निकली वो उसका भी एक आज तक ऐसा कोई हुआ एग्ज़ाम्पल बताइए कि शॉर्ट सेलर को अचानक 1000 का स्पाइक आ गया और उसको इतना नुकसान हो गया? बहुत हैं, बहुत दिस इज़ वेरी रेगुलर। ब्रोकर्स केस फाइल करते हैं पैसा निकालने के लिए। अच्छा, तो या तो ब्रोकर को भी ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि हमें भी उतना देना पड़े। देखो तभी हेजिंग होती है, बाइंग पोज़ीशन तभी जो सेलिंग वाले होते हैं ना, ऑप्शन सेलर, वो बाइंग पोज़ीशन पे काउंटर बना के रखते हैं ताकि कल को ऐसा कुछ आए मूव, तो उनका पैसा इधर से बन भी जाए तो उनको नुकसान ना हो इवेंचुअली। अच्छा, ये बातचीत करते मुझे एक बात और ध्यान में आ गया कि आप अपने अकाउंट में, एक ही अकाउंट में क्या सेम प्राइस पर शॉर्ट सेल और सेम प्राइस पर बाय कर सकते हैं? एक ही टर्मिनल पर, दोनों पोज़ीशन चलेगा। नहीं, वो तो सेम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। एक तो पहली बात बहुत सारे ट्रेडर ये नहीं कर पाएँगे, एक ही अगर अलग करेंगे तो दूसरे अकाउंट में करेंगे। मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है और सक्सेसफुली इसमें डिप्लॉय होता है। मैं सेम प्राइस पर शॉर्ट सेल भी कर सकता हूँ और सेम प्राइस पर बाय भी कर सकता हूँ। तो कितना बड़ा गेम है फिर, और सेम पोज़ीशन चल रहा है, एक में लॉस चल रहा है, एक में प्रॉफ़िट, और एक में मैं क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। एक बार अपन वापस इस पे आ जाते हैं एक बार अभी के लिए। जी। ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये तो आपके हिसाब से रिलेटिवली छोटे ट्रेड है, लेकिन 4 साढ़े 4 हज़ार का क्वांटिटी आप उठा रहे हो। आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल होता था, तो क्या आप स्कैल्पिंग कर रहे थे, मतलब एक ही दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड मार रहे हो, 2-2 पॉइंट का, 3-3 पॉइंट का कर रहे हो, या बैठे रहते थे पोज़ीशन लेके? अगर इसे मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को, मेरे सेटअप को आप इंडिविजुअली जानना चाहते हैं तो मैं बता दूँगा, ठीक है? परंतु मैं खुद मेरे युवा साथियों को इसमें नहीं जाने देना चाहता जाने। नहीं, ये गलत है इसलिए बताना ज़रूरी है। यस। हाँ, तो ये गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक तरह से ब्रोकरेज जनरेट करके दे रहे हैं। इतनी क्वांटिटी उठा रहे हो आप और आप 2-2 लेवल 2-2 पॉइंट के लेवल पे निकाल रहे हो लॉस पे। वो एवरेज से होता है, ये तो टेक्निकली जो सोचिए कि मान लीजिए मेरे पास 1,80,000 आपने एक छोटी-सी ट्रेड उठाई है, उसमें आपने 13,000 का लॉस खाया है और ₹500 के चार्जेस दे दी, जी। 4,500 क्वांटिटी। ये कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे मेरी खरीदारी करने की क्षमता 1,80,000 क्वांटिटी है। मान लीजिए मेरी खरीदारी की क्षमता 5 लाख क्वांटिटी की है। तो मैंने पहले बाय किया 500 क्वांटिटी, फिर बाद में मैंने एवरेज किया। तो वो बाद में ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए यहाँ 200 लॉट बाय किए, आपने फिर एवरेज किया 100 लॉट, फिर आपने डाल दिए 200 लॉट। एवरेज करेंगे तो ऐसा आता है, वो पूरा एवरेज हो जाता है उसका प्राइस। करेक्ट। तो वो 1-2 रुपए का अंतर आपको नज़र आता है, परंतु वो हो सकता है 30-30 पॉइंट पे एवरेज किया हुआ हो। तो ये वो उस तरह का आपको लगेगा कि इसने 502 में लिया। नहीं, मैं 2 पॉइंट पे जज नहीं किया उस बात को। मैंने तभी आपसे पूछा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या था? कि क्या आप स्कैल्पिंग कर रहे थे कि कुछ-कुछ मिनटों में ट्रेड बाय एंड सेल कर रहे हैं? एक दिन के अंदर कितने ट्रेड ले रहे थे? मेरा डे हिसाब से, मार्केट के मूव के हिसाब से हर दिन मेरा ट्रेड सेटअप अलग होता था। और आप मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा आपको इससे समझाऊँगा, मतलब कि फैक्चुअल बात रखूँगा ना। मैं चलता हूँ आपका आपके 2023-24 का मान लीजिए। देखिए, इस महीने मेरे कितने लॉस है, कितने प्रॉफ़िट है, इस महीने देखिए कितना लॉस है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पूरे महीने भर में 5 डे में लॉस में रहा। सब दिन प्रॉफ़िटेबल रहा। इस महीने सिर्फ़ 3 दिन में लॉस में रहा। इस महीने सिर्फ़ मैं 2 दिन लॉस रहा। इस महीने सिर्फ़ मैं 3 दिन लॉस रहा। इस महीने सिर्फ़ मैं 1 दिन, इस महीने 2 दिन, इस महीने 5 दिन, इस महीने 5 दिन 4 दिन, इस महीने 3 दिन। अब एक और ईयर बताता हूँ, सॉरी यहाँ से 24-25 का बताता हूँ। मेरा विनिंग रेशियो देखिए, इस महीने एक भी नहीं, एक भी, मतलब ऐसे कई महीने आए हैं जिसमें मेरा टोटल एक भी लॉस नहीं हुआ है। मैं समझ गया। आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप रिस्क रिवॉर्ड गलत लेके चलते थे। आपका ₹5 कमाने के लिए ₹2 गँवा रहे थे या ₹5 कमाने के लिए ₹20 गँवा रहे थे? एक्चुअली मैं यहीं पर फेल हुआ। एक्चुअली देखिए, जब बड़े-बड़े इस तरह के स्पाइक आते थे, स्पाइक विदिन सेकंड ऊपर चला जाता था। कभी बड़ा स्पाइक आया और ऊपर गए ही नहीं, नीचे चला गया। तो ऐसे कुछ, मतलब वो उसमें भंवर में फँस चुका मैं, कि मतलब मैं जान रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। मैं जब हेवी पोज़ीशन ले रहा हूँ, तो फिर धीरे-धीरे मेरा जब स्टॉप लॉस हंट होने लगा, तो मैंने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं सिर्फ़ अब मेरे आस-पास में आया और हंट करके चला गया, मतलब मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का, एक एरिया है तो। तो मैंने कहा कि अगर वो आता है और हंट कर चला जाता है, फिर पोज़ीशन बनाना मुश्किल होता है, उसके अगेंस्ट तो चला जाता है, तो उससे अच्छा नहीं लगाता हूँ। तो कई बार ऐसे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है? स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। हाँ, और बड़ा स्पाइक आ गया
और वो स्पाइक ऊपर गया नहीं और नीचे चला गया, तो मुझे लॉस बुक करना पड़ा, एक बात। दूसरी बात, ये छोटी गलती नहीं है। बहुत बड़ी गलती है, बहुत मेजर गलती है। मिस्टेक है मेरा। दूसरी बात, कभी-कभी क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 80 पॉइंट, मतलब मैं जानता हूँ कि यार ये रेजिस्टेंट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, इससे और नीचे रखता हूँ चलो। कभी-कभी ऐसे मार्केट में आ गए सर, तो आप रोज़ कमा रहे हो, आप पूरे देखिए ना, इस महीने सिर्फ 2 दिन मेरा लॉस है। इस महीने कितना देखिए, इस तरह का इस महीने सिर्फ 1 दिन लॉस है इस पूरे महीने में। देख रहे हैं मेरा आप टोटल जब समराइज़ देखेंगे, मैंने देखा है 72% मेरा प्रॉफिट का रेशियो है, परंतु 7-8 दिन में आप बर्बाद हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि लॉस बहुत बड़े हैं। जब इतना बड़ा लॉस हो जाता था, मुझे 2 परिस्थितियाँ मैं डालता हूँ मैं आपको। शुरू-शुरू में जब आपका 5,000 का या 1 लाख का लॉस होता था और बाद में जब 20-20 लाख का लॉस होने लग गया, आपने उन दोनों लॉसेस को रिएक्ट कैसे किया? मैं बता रहा हूँ इसमें, एक्चुअली बिज़नेस माइंडसेट का हूँ और मैंने कहा कि मान लिया जाए मेरे पास इतना है, तो इतना डाल दिया, बैकअप में पड़ा है पैसा। मेरे दोस्त यार जो मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनका सरनेम नहीं लूँगा, नाम ले रहा हूँ, वो मेरा अकाउंट चेक किए हैं। मैं कितना कैश में बैकअप रखता था, कितना अकाउंट में बैकअप रखता था, मतलब कितना भी आप सँभल के चलिए। उन्होंने मेरा अकाउंट चेक किया हुआ है, देखा हुआ है कि इतना करने के बाद, इतना ट्रेड करने के बाद भी अमाउंट कितना पड़ा है एक्स्ट्रा। किसी अकाउंट में 50 लाख है, किसी अकाउंट में 30 लाख है। इस तरह का एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है और वो कब यूज़ करने के लिए, कि ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए, कोई बड़ा मोमेंट कैप्चर करना हो, तब के लिए। करंट अकाउंट, अभी तो मेरा करंट अकाउंट भी सीज़ हो गया है, मेरा सेविंग अकाउंट भी सीज़ हो गया है। वो सीज़ कैसे हुआ? आपने क्या चीज़? मतलब मेरे ही जो रिलेटिव जिन्होंने मुझे पैसे दिया था और फाइनली मैंने अपना गड्ढा पाटने की कोशिश किया, इतने-इतने बड़े लॉसेस मैंने जो कमाया था, मान लीजिए मैं मेरे किसी दोस्त का हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ अच्छा प्रॉफ़िट है, तो वहाँ से कुछ पैसे मिल गया, यहाँ से कुछ पैसे मिल गया, उसको ला के रख रहा हूँ, तो फाइनली मैंने धीरे-धीरे कमा करके कुछ गहने खरीदे थे, वो रख लिया हूँ। तो फाइनली जब गड्ढे पाटने की बारी आई, तो लोगों को मैंने कहा कि ये इस तैयार किया मैटर मैं कि शेयर मार्केट छोड़ रहा हूँ, इसमें इस तरह की चीज़ें हो रही है और नैतिक ज़िम्मेदार इसका मैं हूँ, लेता हूँ। मैंने पैसे वापस कर दिए। तो उसमें अभी भी मेरी 50-60 लाख रुपए देनदारी है। और बाकी आप चुका चुके हैं काफ़ी। हाँ, यस, यस। सोचिए इतने-इतने बड़े लॉसेस, मतलब 5 करोड़ प्लस तो मेरा शेयर मार्केट में लॉस हुआ है। उसके बाद वो सिवा साहू वाला केस में फँस गया। उसमें मेरा 3 करोड़ प्लस का, वो अलग 3 करोड़ है, इसके अंदर नहीं है वो। उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ इस मार्क में। समझ रहे हैं? इतना सारा पैसा इतने सारे रिश्तों से माँग रखा है आपने। यस, मतलब कमा भी तो रहा हूँ ना सर। मान लीजिए मेरे अकाउंट में इतना लॉस हो गया, किसी और अकाउंट में तो कमा रहा हूँ ना सर, कमाया भी मैंने, तब जाके ये खाई पाट पाया। आज आपका इतना जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है, लोग देख रहे हैं, लोगों को, इसलिए मैंने कहा कि जब आपकी टीम से कॉल आया तो मैं तो मुंबई में रह रहा हूँ सर, अभी फेस रिवील कर देता हूँ मैं कहाँ हूँ, ये बात छूट जाएगी। लोग मेरे रिश्तेदार नहीं जानते मैं कहाँ हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं मुंबई में हूँ, कुछ नए फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक मूवी में काम कर चुका, एक वेब सीरीज़ में, मतलब रिलीज़ होगी, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बिज़नेस टाइकून का उसमें कैरेक्टर है। दूसरे फ़ील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर मैं आदतन अपराधी होता, कुछ लोगों को लगा कि मैं भाग चुका हूँ, फरार हो चुका हूँ। कुछ लोगों ने सर एफआईआर कर दिया, कुछ लोगों ने शिकायत कर दिया ऑनलाइन, तो मेरा अकाउंट सीज़ हो गया। लाखों रुपए पड़े थे, वो पड़ा है। अच्छा, इसलिए सीज़ हुआ है क्योंकि लोगों को लगा कि आप चले गए हो यहाँ से। मैं डिप्रेस्ड हो गया ना सर, इतने-इतने लॉसेस के बाद, मतलब कितना भी आप सीख लो। 10 महीने से आप कह रहे हो कि आप घर पे नहीं गए, आप कहाँ पे थे फिर? मुंबई में देखिए 1 डेढ़ महीने बाई कार भटकता रहा। अगर हाँ, बात है मैं अधूरी रह जाएगी, पॉडकास्ट आखिरी में समाप्त करूँगा। अगर इनका करोड़ों-करोड़ों मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्त यार, रिश्ते-नातों का सबका पैसा लेके भागना होता सर। 2020 में मैंने कार परचेज़ किया था, उसका ईएमआई आज तक जारी है। 2016 में मैंने घर परचेज़ किया, उसका ईएमआई जारी है। अभी दे नहीं पा रहा हूँ, पिछले 10 महीने से उसकी कुर्की की तैयारी है। नहीं दे पा रहा हूँ सर। मेरे गोल्ड वहाँ गिरवी थे, बैंक में जाइए, अब मैं बता रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के अनुपम नगर शाखा में जाइए, आपके कचहरी ब्रांच एसबीआई में जाइए, मेरा करंट अकाउंट, तो उन लोगों को लगा कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। मैं चला गया हूँ। मैं दरअसल सच में सुसाइडल मोड पे पहुँच गया था। मैंने कहा कि आज का आज मर जाऊँगा इनके दबाव में, तो मर गया, किसी से बात तो नहीं होगी। चलिए उसी तरह का मरा हुआ मान लेता हूँ करके मैंने इधर अकेले आया। बाद में छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा, रोज़ याद करता था। आश्रम में रहा, ध्यान साधना किया,
शमशान घाट में सोया। आपको एक बात और बता दूँ कि सोचिए एंजल वन का मेरा वो जो कुछ इक्विटी मार्केट में होल्ड था जो सब वगैरह रहता है, उसको टाइम पे रिलीज़ नहीं किए। खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक बार हाईवे में मेरा गाड़ी बंद पड़ा था। नम्रता नलवाड़े ऐसा किसी का नाम है। उन्होंने ₹2000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया। मैंने कहा आपके दफ्तर में आके आत्मदाह कर लूँगा। आज मेरा शेयर रिलीज़ करो, उसको अनप्लेस करो। उसके चक्कर में उसकी वैल्यूएशन बढ़ चुकी थी, उसको मतलब नुकसान मुझे बाद में 9 महीने बाद उसको अनप्लेस किया गया। ₹2000 उन्होंने उसके मैनेजर ने मेरे को क्रेडिट किया। सबूत है फैक्चुअल। मतलब कहीं न कहीं आपकी ओर से झोल-झाल है। मेरा डाटा सेल किया, मुझसे कमाया, जो भी की। तो उन्होंने ₹2000 भेजा, उसका पेट्रोल डलवा के मतलब सोचिए कि फिर मैं पेट्रोल डलवाया और कहाँ रहूँ? तो शिरडी के साईं चला गया। वहीं खाना खाता था, जहाँ वहाँ मुफ्त में मिलता ही। रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, कहाँ पता नहीं कहीं भी। अपने घर वालों से भी नहीं मिले हो 10 महीने से? नहीं सर, जान नहीं रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। बीच में एक बार मतलब बताने के लिए जिंदा हूँ ये बताने के लिए वीडियो डालने की मैंने कोशिश की। यूट्यूब में वीडियो डाला एक। तो कुछ दोस्त यार उसमें कुछ गलत कमेंट्स करने लगे। मैंने डिलीट कर दिया, कुछ मिनट के लिए रखा था। तो फिर पिछले दिनों कोशिश किया अपने। तो फिर अभी जो भेजता हूँ ऑडिशन भी मेरे मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर को, तो अनलिस्टेड का एक ऑप्शन आता है यूट्यूब। हाँ, हाँ। अनलिस्टेड करके उनको लिंक भेजता हूँ, पब्लिश ना हो। अब मगर जब मैं फेस रिवील कर लिया हूँ सर, तो अब हर दिन आऊँगा, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आऊँगा। और ये पॉडकास्ट जो भी कोई पॉडकास्टर देख रहे होंगे, आपसे निवेदन है, बुलाइए। इस सिस्टम की खामी को मैं बहुत सारे और खामियाँ जानता हूँ जिसे उजागर करूँगा। अभी अपन दूसरा अकाउंट एक बार देख लेते हैं अगर है। कम समय में ज़्यादा अभी डिलीवर करने की मेरे पास ज़िम्मेदारी आ गई, इसलिए मैं जल्दी में कर रहा हूँ, बताइए। दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं कोई जो उसमें थोड़ा और चेक कर सकें हम? अभी हमने 1 करोड़ 20-30 लाख का लॉस देखा है। हाँ, ये 3 साल का है। अब ये 3 साल के आगे तो दिखता ही नहीं है सर, देखिए। कि सारा आपका एंजल में ही था? आपका टोटल जो लॉस है उसमें आपका जो देख सकते हैं वो यही दे सकते यस, क्योंकि 3 साल ही दिख सकता है। अब मेरी वाइफ़ का देख सकते हैं छोटा-सा पार्ट। हैं। कितना को लॉस है वो? उसका लगभग 10-12 लाख के आस-पास, मैं उतनी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कम लाओ मेरे मेरे हिसाब से 1 दिन के भी बराबर नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ, इसमें मेरा 7-8 साल का आप सोच लीजिए कि 1 साल में मेरा तो हाँ, 1 साल के अंदर ही सवा करोड़, डेढ़ सवा करोड़ आ गया। तो 7 साल का क्या सूरत होगा, 7 साल की क्या स्थिति होगी, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके इतर मेरे जो कोई क्लोज़ फ्रेंड है जिसने कहा यार मेरा इतना लॉस हो गया है, तू इतना कर रहा है, कर दे। कभी न कभी उसके भी स्पाइक में फँसा, उसके भी अकाउंट में। के भी लॉस हुए हैं। तो मेरी आईपी एड्रेस को आप चेक कर लीजिए कि मैंने किसका हैंडल किया, मेरे से क्या लॉस हुआ। तो इस मार्केट को सर 5 करोड़ प्लस मैंने लॉस। हाँ, मैंने कमाया है, डेफ़िनेटली मैंने कमाया। मैं अब जबकि चूँकि आपको दिख भी रहा है कि मैंने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ 30 लाख कमाया है। पर इवेंचुअली आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए गँवाया भी है, तो 2.5 करोड़ का लॉस तो आपका ओवरऑल हो गया, तभी जाके नेट आपका 1.20 है ना? अगर इसमें लॉस देखेंगे, इस साल का लॉस देखेंगे, लॉस में चलेंगे देखिए तो 1 करोड़ 84 लाख का लॉस है टोटल आपका ईयर में चाहता हूँ मैं 23-24 का देखिए। 1 करोड़ इस ईयर का 1 करोड़ 84 लाख। इसमें 60 लाख का प्रॉफिट भी था, तो यस, ये यस, सब यस 20 लाख रह गए। तो अपन नेट ही देखेंगे। हाँ, नेट ही। तो इस तरह के फाइनली आप कितना भी कमा लीजिए, मेरा मानना है। आपने ये नहीं बताया कि आप सीख कहाँ से रहे थे? क्या बताना नहीं चाहते हैं? वो छूट गया। घनश्याम यादव सारे जो मतलब आप क्या सीख रहे थे उनसे? क्या उम्मीद के साथ सीख रहे थे और उन्होंने क्या सिखा दिया आपको? उनसे तो मैं मिलने का इरादा बना लिया था। उनको गुरुजी की तरह पूछता था, उनके सेटअप, उनका कंटेंट काफ़ी कंज़्यूम करता था। मतलब मैं ब्लाइंडली उनको फ़ॉलो करता था। बहुत सारे लोगों का कंटेंट कंज़्यूम करता था, परंतु उसमें एक अभिषेक कर का बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करता था। सुभाषिस पानी जी का बहुत कंटेंट कंज़्यूम करता था। घनश्याम टेक नाम से जो चलाते थे, उनका कंटेंट कंज़्यूम करता था। शुरुआती दौर में सुनील मिंगलानी जी को पूरा चार्ट डाला। पर ये सब लोगों ने फ्रॉड तो नहीं किया उस सोचिए मैं फ्रॉड तो नहीं किया, इंड्यूसमेंट इनडायरेक्टली कुछ। अब जैसे कि आपका इसके वेबिनार में लिया मैंने आपका विशाल मलकान का, अच्छा। जो हमेशा वो मनी मेथड माइंडसेट बताते हैं। उनका खुद मनी देख लीजिए, उनका खुद माइंड देख लीजिए, उनका खुद मेथड देख लीजिए। कुलकर्णी हैं जिनके बाल नहीं है सर पे, अंग्रेजी में। तो मैंने कहा कि हिंदी में शायद दम नहीं हो, कंटेंट ना हो। जो अंग्रेजी में सिखाते हैं शायद उनके पास हो। तो एक अंग्रेजी में बोलते हैं, जबकि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। मेरी अंग्रेजी वीक नहीं, विकलांग है मेरा अंग्रेजी तो। तो मैं सोचा कि शायद उसको ट्रांसलेट कर लूँ बाद में, या कुछ मेरे को चीज़ भेजेंगे या आप कुछ भी अंग्रेजी बोलेंगे समझ जाऊँगा, बोल नहीं पाता हूँ। तो उनके कोर्स में एनरोल किया। लाखों रुपए के कोर्स परचेज़ किया मैंने आपका इसमें बड़ा बिज़नेस विवेक बिंद्रा जी का।
उन्होंने कोर्स जब लाया आईबीसी का मॉडल लाया, उसमें स्टॉक मार्केट्स का कोर्स था। मैंने उसके लालच में आईबीसी बना। मेरा मानना क्या है इसमें, देखो हम स्टॉक मार्केट सिखाते तो हम भी हैं, स्टॉक पाठशाला की थी, 2019 से सिखाते हैं। सिखाने में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आपको कोई बहका रहा है या कोई सेबी की वायलेशन कर रहा है, प्रॉब्लम उसमें है, वो चीज़ें गलत है। और आप भी बहक रहे हो तो आधी जिम्मेवारी तो आपकी भी है। सीखना चाह रहे हो और सिर्फ सीखूंगा मैं के थॉट से आ रहे हो तो शायद सीख जाओगे। देखिए, हम हर दिन कोई ना कोई वायलेशन कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर बैठे-बैठे भी कोई न कोई वायलेशन कर रहे हैं। जैसे कि जस्ट एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे आपके कुछ वीडियोज़ हैं, जिसमें बैकग्राउंड में एनएससी का लगा रहता है। ओके, तो लोगों को क्या लगेगा कि एनएससी का आदमी है? इनडायरेक्टली आप नहीं शायद वीडियो एनएससी के खिलाफ ही बन रही होगी वो वीडियो। एनएससी के फ़ेवर में बन रहा हो या खिलाफ खिलाफ नहीं, नहीं, मैं आपको कई ऐसे वीडियो बता दूँगा आपका, जिसमें एनएससी का पूरे समय तक बैकग्राउंड है। हाँ हाँ, एनएससी का, सेबी का, तो बीएससी क्या एनएससी ने आपको ऑथराइज़ किया है कि बैकग्राउंड में आप मेरा वो रख सकते हो पूरे वीडियो तक? एनएससी की कोई बात बताएंगे अगर कल को मैं मोदी जी के कोई न्यूज़ देता हूँ अगर, तो मैं प्रधानमंत्री की न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं। दरअसल मैं यहाँ पर मैं आपको कोई नीचा दिखाने वाली या कोई गलत बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई रोस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम छोटे-छोटे वायलेशन को तो दिखाते रहते हैं। हाँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ कि आप सेबी को क्यों एक्सपोज़ नहीं कर रहे हैं? एनएससी को क्यों एक्सपोज़ नहीं कर रहे हैं? कितनी बार तो किया है हमने। सेबी के कितने ऑर्डर्स हैं जो से, अब आप बाप ऑफ चार्ट का बात कर रहे थे, 18 करोड़ की पेनल्टी लगाई, वो ऑर्डर 17 करोड़। हाँ, अब वो बहुत कम लोगों को पता है कि जो शिकायत थी वो हमने की थी, हाँ, हाँ। ठीक है? दिक्कत हमें सेबी से इस बात पे है और इस चीज़ को हमने कितनी बार बोला है कि आपने जितना उसने कमाया उसमें 2 दिक्कतें हैं। पहला, जितना उसने कमाया आपने सिर्फ़ उतनी पेनल्टी लगाई। आपको उसके ऊपर कम से कम 5-10 करोड़ की और लगानी चाहिए थी। 15 ईबी और 15 एचए सेक्शन होता है, बट वो अलग तरीके से यूज़ होता है। दूसरा, आपने वो सारा का सारा पैसा रिफंड करवाने की बजाय आपने आईपीएफ में डाल दिया। तो ये पैसा आपको आइडियली तो रिफंड करवाना चाहिए था, जितने भी लोग थे उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था। ये दोनों दिक्कतें हैं और ये कितनी बार बोला गया है। पीआर सुंदर का केस था, 5-6 करोड़ का, वहाँ पे भी इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट का मतलब है कि आप मुझे दे दो बस, सेबी को दे दो पैसा और हम भूल जाएँगे, कुछ नहीं हुआ। आप मानो मत, आप मना मत करो, दोनों चीज़ों में मत आओ। आप पैसा देखो, सेटलमेंट कर लो। तो पीआर सुंदर के केस में सेटलमेंट कर दिया। अब इन दोनों केसेस में और ऐसे कितने ही केसेस में जहाँ पे सेबी ये काम करता है, आईपीएफ का यूज़ नहीं करता है। ये तो बहुत बोलते हैं हम यार। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। आप महदवीपुरी बुच और सेबी या अर्डिशर ब्लॉगर सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, आपको हमारे चैनल के अलावा कोई और वीडियो मिल जाए। कार्रवाई क्या हुई सर, ये बताइए ना? अब हमारा काम तो बताना है, हम कार्रवाई तो नहीं कर सकते। तो आपके चलते वो छोटे-छोटे मुर्गे तो पकड़े गए सर। मगर आप ऐसा मानते हैं, ऐसा फ़क्र करते हैं खुद। इस केस में अच्छी बात ये है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता था 2 साल का और, महदवीपुरी बुच को, एज़ अ सेबी चेयरपर्सन, लेकिन नहीं मिला। अगर मीडिया में बात उठे ही ना, हाँ, डेफ़िनेटली वो तो हुआ। फिर तुहिनकांत पांडे जी। आप एडिटर हैं, आप संपादक रहे हैं, आप मतलब आप मीडिया में रहे हैं, तो यू वुड नो दिस। इतना ही कर सकते हैं यार अपन, और क्या कर सकते हैं? हम तो सेबी के बाहर भी बैठ गए थे ऑफिस के 2021 में। अब आप एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म पे देख कर के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जेन्युइन हैं या कुछ हैं। हम ये कह रहे हैं कि सेबी की तरफ अगर कुछ आती है तो हम किसी के लिए नहीं है भई। हम सिर्फ़ एक रिटेल ट्रेडर की जो कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस है उसकी, उसको आईना देने की कोशिश करते हैं बस। और हम कोई मसीहा नहीं हैं, हम कोई नोबल इंसान नहीं हैं, बिज़नेस है, इवेंचुअली यूट्यूब है, इवेंचुअली आगे चल के स्टॉक पार्सल में जो भी नाम ले रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर से ही है। तो इसमें कोई बड़ा स्टेप नहीं कि हम कहते हैं कि हमने कुछ अलग रखा हुआ है या कुछ। ठीक है, मैं आपसे एक निवेदन रखूँगा कि मेरे इस आज तो लॉसेस एंड लेसन्स के सीरीज़ में आप मुझे बुलाए थे। कभी अगर आपका दिल करे तो इस टेक्निकल टर्म्स पे, सिर्फ़ टेक्निकल टर्म्स पे टोटली बात करने के लिए, त क्योंकि ये लंबा खिंच गया। हमने उस अतीत पे बात की, हमने जो स्टाइल था उस पे बात की, हमारे उसने ट्रेडिंग जर्नी पे बात की, कॉन्स्पिरेसीज़ की बात और आपने मेरे जो लोग मुझे देख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से आपके 22 लाख सब्सक्राइबर हैं, 12 लाख सब्सक्राइबर है। उन तक मैं रीच कर पा रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मुझे देखना चाहते हैं मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा। तो सर, आपको पैसे जो बच गए हैं, मुझे 50-60 लाख दिन की देनदारी है जो, तो देने की नियत है, पर स्थिति नहीं है। मैं एक-एक दिन कितना पीड़ा से गुज़र रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ। अगर आपके पैसा को सिर्फ़ खा जाने, ऐसा कोई रहता, तो बैंक जाइए सर। बैंक वाले पानी पी कर के ढूँढ रहे हैं मुझे। क्यों?
वो खैर उसका भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने गिरवी रखे थे सोने, तो उसको बेच देंगे, मकान को कुर्की कर देंगे, उनकी तो हो जाएगी चीज़ें। सोचिए कि इतना प्रॉफ़िट, इतना लॉसेस सब कुछ चल रहा है, मेरे अकाउंट में इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी 2020 से मैंने जो कार परचेज़ किया था, ईएमआई पर परचेज़ किया। घर 2016 में लिया, ईएमआई पर परचेज़ किया। पत्रकारिता कर रहा था तो मीडिया कर्मी को मकान अलॉट हुआ, वो एक अलॉट हुआ। फिर मैंने अपने वो पास में एक और फ्लैट परचेज़ किया। मतलब क्या नहीं खोया सर, मतलब आपका तो कुछ पैसे, मेरे रिश्तेदारों को भी कह रहा हूँ कि आपके तो कुछ पैसे खोए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी, मैंने अपना समय खो दिया, अपना फ्यूचर खो दिया। मतलब सोचता था कि ये बिज़नेस है, बड़ा करूँगा। 2025 दिसंबर 2025 में मेरा 100 करोड़ का लक्ष्य था सर, 100 करोड़ ओके। का। उस दिशा में बढ़ रहा था। पर अफ़सोस, मतलब अब मैं अपने अतीत पर जाना नहीं चाहूँगा कि सोचिए कि कितना दर्दनाक से गुज़र रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपने अपने अतीत बताए, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरे दोस्त यार के भरोसे जी रहा हूँ। मेरा दोस्त जो एक्टिंग सीख चुका है, वो मुझे सिखाता है। लाखों रुपए एक्टिंग सीखने के पैसे नहीं हैं, तो उसके रूम पे सीखता हूँ। वो मुझे सिखाता है, कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर बॉलीवुड में कुछ कर जाए, लग रहा था कि मैं पर्दा चीर के निकलूँगा, फाड़ के निकलूँगा, तो लोगों को बताऊँगा कि मैं जीवित हूँ, ज़िंदा हूँ किसी न किसी तरह से। परंतु जाने-अनजाने संयोग दुर्योगवश जैसे भी एक बड़ा जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म मिला। असीम जुनेजा जी की बहुत कद्र करता हूँ, इनका कंटेंट कंज़्यूम करता हूँ। सर से मिला था, उस समय मेरी बातचीत करने की थी, कोशिश भी की, पर इतना भीड़ था, क्राउड था और इंटरैक्ट नहीं हो पाए हम। तो आज बात रख रहा हूँ, सर खुद मेरी लॉसेस को तो सर आप वेरीफ़ाई किए ही हैं। अगर मेरा अकाउंट 1000 भी रहे, पैन कार्ड से लिंक रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, सब कुछ पैन कार्ड से सर, मैं इसमें क्या झोल कर सकता हूँ? मेरे सीए, अब एक बात याद आ गया, सोचिए कि इस लॉस को कैरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी वाइफ़ का मंगलसूत्र बेचा सर, इसको मतलब सीए को पैसा देने के लिए, इस लॉस को कैरी करने के लिए। मैं मतलब कि इतना दर्दनाक पीड़ा से गुज़रा हूँ, एक-एक दिन गुज़र रहा हूँ, परंतु मैं क्या बता रहा हूँ ना, जब बड़ा पेन होता है, जैसे मेरा ये हाथ टूटा, दोनों हड्डी बाहर हो गया, पेट से गिरा, तो मुझे कोई आँसू नहीं आया। आप छोटा-सा सुई चुभाएँगे ना, तो आँसू आ जाता है। मतलब जो एक सीमा सिग्नल जो देता है ना, ब्रेन तक पहुँचता है, जो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका, वो काम करना बंद कर दिया है। मैं तो भूल चुका हूँ कि गम क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, आँसू क्या होता है। कोशिश करता हूँ बाहर निकलूँ उससे। इतना कुछ देख लिया। तो ये मुस्कान फ़ेक है, कपड़े-लत्ते फ़ेक हैं। आप सोचो कि मतलब कहीं से गुज़रता हूँ मुंबई में, तो झुग्गी बस्ती देखता हूँ ना, सोचो जो करोड़ों रुपए पे खेल रहे हो आदमी कैसे सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे होगा। झुग्गी बस्ती को देखता हूँ तो सोचता हूँ, मान लीजिए ऐसा मुझे सोना पड़े तो अच्छा कैसे गद्दे बिछाते हैं, कैसे ऐसे तिरपाल को लगाए हैं, बाँस लगा दिए हैं, किराया भी देना नहीं पड़ रहा है इनको, और ये रह रहे हैं ऐसे। मतलब पता नहीं सर मेरा कल का क्या होगा? जैसे-तैसे जी रहा हूँ, पता नहीं मतलब कैसे जी रहा हूँ मैं नहीं बता सकता। मतलब इस घटिया तक मेरा दिमाग में आने लगा है, पता नहीं, मतलब ये एक दस्तावेज़ के रूप में काम आया आपका वीडियो। अगर मैं मर गया तो ये इसकी ज़िम्मेदार जो मैंने बताया एंटिटीज़ वो रहेंगे। नहीं, नहीं, वो ये सब ऐसे नहीं। देखो यार, अच्छी बात ये है आपके केस में सर कंसर्न कि आप एटलीस्ट एक पॉज़िटिव दिशा में मूव हुए हो। 10 महीने पहले आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने इंतज़ार किया, आप काफ़ी लोगों से मिले, फिर एक नया करियर बनाने की तरफ जा चुके हो। ऑलरेडी आप एक, हम कहते हैं ना, मार्केट में लॉस की रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो पाती। लेकिन ज़िंदगी में जो टाइम की लॉस की रिकवरी होती है ना, उसको रिकवर के फ़ेज़ में आप ऑलरेडी हो। आपको उसमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ समय की ज़रूरत है, जो कुछ समय लगेगा। लॉस तो अब मैंने सोचा ही नहीं रिकवर करने का इससे। मैं लाइफ़ रिकवर करना चाहता हूँ, अगर मतलब ये बात वहाँ तक पहुँचा पाएँ, मेरा जीएसटी मैंने जो एसटीटी जो सरकार को टैक्स चार्जेज़ दिए, टैक्स दिया है, केवल वो मुझे दिला दीजिए सर, मैं अपनी लाइफ़ को रिकवर कर लूँगा। मतलब जो मेरा 50-60 लाख रुपए की देनदारी है वो दे दूँगा, कुछ मेरे पास बच जाएगा, मैं ज़िंदगी को नई दिशा पे ले चलूँगा। अगर मेरी नियत होती, मेरे रिश्तेदारों के साथ, अरे मेरे रिश्तेदारों को ज़मीन बिक गया, मतलब लिटरली रोना आता है सर। आपकी ट्रेडिंग के चक्कर में। और क्या, मुझ पर भरोसा किया उन्होंने ना, मैंने इस पे भरोसा किया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कर लूँगा, पर नहीं कर पाया सर। आपके रिश्तेदार ने आपको ट्रेडिंग के लिए पैसे दिए थे या कुछ, आप कह रहे थे पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे? नहीं, पहले देखिए, पहले शुरुआत में मैंने झूठ बोला उससे पैसे लिए, नहीं जान रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, परंतु बाद में मैंने बताया ना कि इसमें इतना प्रॉफ़िट कर रहा हूँ। अब सोचेंगे कि सोचो जो जिस आदमी की साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, वो बाई फ्लाइट इधर-उधर घूम रहा है,
50 बार फ्लाइट में सफ़र कर लिया, यहाँ आने के लिए सोचिए पैसे उधार लेना पड़ रहा है यहाँ आने के लिए। वो तो आप मतलब एक तरफ का वो खर्च वहन कर लिए आने का, तो मैं यहाँ ऑफ़लाइन मोड पे बात कर रहा हूँ। मैंने मैम को कहा भी कि मेरा ऑनलाइन पॉडकास्ट कर लीजिए, परंतु इच्छा है कि जुड़ेजा सर से मिलूँ, एक बार ऑफ़लाइन मोड पे मिलूँ, कुछ मेरा अपना दर्द है उनको साझा करूँ, शायद इस जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म से मेरी कोई मदद मिल जाए, कुछ कर पाऊँ, मेरा टैक्स वगैरह वापस आ जाए, मतलब जीने के प्रोसेस पे फिर कर पाऊँ। पर पता नहीं कल का कुछ पता नहीं है सर कल का। आपका फैमिली ज़रूरी है आपके लिए, आपका बेटा-बेटी बच्चा बेटा 2.5 साल का बच्चा है सर। 2.5 साल का बच्चा है, करेक्ट? दूसरी तरफ आप बॉलीवुड या मुंबई में अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे कोशिश ही कर रहा हूँ सर, कोशिश ही कर सकते मन को बहलाने के लिए है कि मेरा तो टाइम चला जा रहा है ना, 35 बरस का हो गया मैं। ज़ीरो जो होता है वो माइनस से बेटर होता है। मान लो कि अगर अपन ज़ीरो पे भी हैं आज, तो जो नेगेटिव थॉट आ रही थी, उससे तो बेहतर हुए ना। अब यहाँ से आगे ट्रिगर कर जाता है सर, मैं कितना भी कोशिश करूँ नेगेटिव थॉट नहीं आता, ट्रिगर कर जाता है। आप घर जा रहे हो? हाँ, अभी वहाँ हाँ। नहीं जा रहा हूँ सर। मेरी बात है, जीऊँगा तो वैसे ही सर उठाकर, वरना मर जाऊँगा ऐसे ही सर झुकाकर। पूरी 2 लाइन में मैंने पूरी बात कह दी। जीऊँगा तो वैसे ही सर उठाकर, वरना मर जाऊँगा ऐसे ही सर झुकाकर। ये मेरा स्टेटमेंट है सर, ये दस्तावेज के रूप में ये वीडियो काम आए। मैंने अपना दर्द नहीं बताया, मैं जानता हूँ कितना दर्द से जी रहा हूँ, एक-एक दिन मेरा ट्रिगर हो जाता है। आप अपने परिवार से नहीं मिले उतने बच्चा 2.5 साल का है, बच्चा सोचिए रोता है, सामाजिक प्राणी नहीं बन पाया है क्योंकि कैद रहता है मेरी तरह। मैं भी कैद रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे किराया भर पा रहा हूँ, कभी नहीं भर पा रहा हूँ, कैसे करके जी रहा। कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ बॉलीवुड में काम नहीं मिल पाया, कोशिश कर रहा हूँ। स्थिति ये है कि बच्चा देखिए जब रोता है ना, तो बेचारा एबीसीडी पढ़ता है, उनको मम्मी पापा दादा कुछ बस लिटरली बता रहा हूँ, छोटी 2.5 साल का उम्र मेरी वाइफ कहती है इसको प्ले स्कूल में डाल दो, इसका पढ़ाई अच्छा है। उसको क्या बताऊँ कि मेरी अब वो औकात नहीं रही। सोचिए कि जब वो पढ़ता है ना, ए टू जेड उसको रैंडमली कुछ भी आप पूछ लीजिए, 2.5 साल का बच्चा पूरा बता देता है। 1 से लेकर 100 तक उसको या क्योंकि वो कार्टून में डूबा है, यूट्यूब में डूबा है, किड्स जो आता है मोबाइल में डूबा है। एक टीवी नहीं है मेरे घर, क्योंकि अब मजबूरी है सर। ये अतीत है जो बता रहा हूँ, जो साहूबाबा का सपना था वो भी अतीत है। ये जो सिस्टम है ना सर, पूरा ट्रैप्ड है देश की वाहों को बर्बाद करने के लिए। अगर मतलब देश भर के युवा इसके खिलाफ बात करें ना, तब जाके ये सिस्टम बंद होगा सर। ये रिटेल ट्रेडर की पैसा छीनने का सिर्फ प्लेटफॉर्म है। आखिर में लोगों को लगता है कि वो जुआ में बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ वहाँ 3 पत्ती ड्रीम 11 ये वो, तो सरकार चाहती है कि यहाँ नहीं पर बर्बाद करेगा तो यहाँ बर्बाद करेगी, इससे अच्छा यहाँ लाए। इसलिए जानबूझ करके बीच-बीच में कार्रवाई करती है ताकि आग को पानी का डर बना रहे, इसलिए करती है। बाकी पूरा सिस्टमैटिक ये सिस्टम हमारी सिस्टम से ले रहा है। सिस्टम हमारी सिस्टम से ले रहा है, ये सिस्टम की सिस्टम से लेने की ज़रूरत है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब मेंटल लेवल पे तो सच में स्ट्रॉन्ग हूँ, परंतु कभी-कभी ट्रिगर कर जाता है। नहीं यार, किसी का भी करेगा। सोचिए जो व्यक्ति करोड़ों देखा है, जो 50 लाख रुपए गड्डियाँ अपने अलमारी में रखता था बैकअप के लिए, जो 50-80 लाख रुपए अपना अकाउंट में अलग-अलग अकाउंट में रखता था बैकअप, उस आदमी के अकाउंट में देखिए क्या स्थिति है सर। रोज देखता हूँ, रोज रोता हूँ, पर अंदर ही घुट रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। सोचता हूँ कुछ कर जाऊंगा, कुछ कोशिश करूंगा, पर सबसे बड़ी मेरी चिंता ये है कि जो मेरा मैंने जो पाया वो खो दिया। ठीक है, मैं जीरो पे आ गया, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरे 35 बरस बर्बाद कर दिए, मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं जीरो मान लेता हूँ उसकी वैल्यू। परंतु ये जो देनदारी है ना सर, उस पीड़ा से रोज गुजरता हूँ। ये जो 50-60 लाख रुपए की देनदारी है, आपने जो बताया ना, आई एम श्योर कि लोग समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनका भी पैसा ऐसे बोलने से तो आएगा ही नहीं। आप काम करेंगे, पैसा निकलेगा तो ही जाके उनको मिलेगा। उनके बोलने से कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। पैसा तो रुका ही हुआ है ना उनका, आज भी रुका हुआ है। नहीं लोगों को लगता है ना कि मैं अपराधी हूँ। मुझे भी लगता था कि जाने अनजाने मुझसे अपराध हो गया, परंतु धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि नियत तो इस तरह का नहीं था सर, फँस गया। उम, उनका तो कुछ पैसे फँसा है सर, किसी रिश्तेदार का मान लीजिए ज़मीन बिक गया, मैं ठीक हो गया तो उससे ज़्यादा ज़मीन दे दूँगा उसको। करेक्ट। समय सबका सॉल्यूशन होगा।
आपका भी और इनको भी दीजिए, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, खुद ही जा रहा है कि मैं खुद कर लूँ, ट्राई तो कर रहा है और वही कर सकता है वो भी, उसके बियॉन्ड क्या ही करेगा। अपने अतीत पे बिल्कुल मैंने बात करने के लिए बार-बार मैं आपको डाइवर्ट कर रहा था विषय। मैं क्योंकि शुरू से जान रहा था कि मैं शायद फूट पड़ूँगा, मालूम मैं उसको इसलिए डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लोगों को लगता ना कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड है, कि ऐसा मैं अपना अतीत बता रहा हूँ ये, परंतु वो तो दिख गया ना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस दिख ही रहा है आपका यार। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया कंचन आपका आने का और अपनी सारी ज़िंदगी बिल्कुल ओपनली रख देने का। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जो आप कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो। ठीक है, प्रेशर आएगा, आपने बहुत झेला है, ऑलरेडी बहुत झेला है, अकेले झेला है, लेकिन मैं साथ में ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करो अपने फैमिली के साथ टच में रहो, चाहे जैसे मर्ज़ी टच में रहो, उनके साथ ज़रूर टच में रहो। उससे आपको एक अलग शक्ति मिलेगी, उनको भी मिलेगी। जेल या मौत से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर बच्चे की रोज़ चिंता होती है सर, कि मतलब ये सोचता था कि जो बच्चा कार में पढ़ने जाएगा, पता नहीं वो बच्चा साइकिल से भी पढ़ने जा पाएगा। कोई बात नहीं, देखो अभी बच्चा जब पढ़ेगा 2 साल बाद पढ़ लेगा अच्छे से, आप शेप तो ले आओ ज़िंदगी में वापस, क्या हो जाएगा? इसमें तो हैरानी की बात है कि अभी तक खुला नहीं, मतलब आपने अभी तक शेयर नहीं किया किसी के साथ, ना घर पे बात कर रहे हो, ना कुछ। कैसे जी पा रहे हो यार ऐसे? कृष्णा मैम, आप भी सोच रही होंगी मैं कहाँ हूँ, है ना? मेरी आपने बहुत हेल्प किया, मदद किया, परंतु फाइनली कुछ नहीं, नथिंग। मितान, तुम बहुत सुरताते हो। मि- यार सब पूरे दोस्त यार रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के एक अलग जगह पे रहना, चांदनी, सब सिर्फ वर्चुअल में साथ, मोबाइल में टच में मगर कोई नहीं है, सब कुछ छोड़ के मतलब जीना बहुत कठिन कसम से, उसके बावजूद भी अपने आप को मरा हुआ मान के बता तो रहा हूँ ना। मुंबई में हूँ मैं। कुछ लोग कुछ लोगों उस समय कह रहे थे अपने रिश्तेदार ही एफआईआर करेंगे, मैंने कहा करो, जाने अनजाने मुझसे गलती हुआ है, कीजिए, जेल और मौत से ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, मगर ये वीडियो एक दस्तावेज के रूप में मौजूद रहेगा। साथियों, ये फ्यूचर ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका कोई फ्यूचर नहीं, सारा फ्यूचर खा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश की युवाओं को डुबा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरी बात वहां तक पहुंचाइए। एंजल वन के लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारे मेरे साथ फ्रॉड किए हैं, हर क्लाइंट के साथ धोखा किया है, एक एक पैसे का कम होना किसी ने आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, एक एक पैसे सबका रोज चुराना। सर आप मांगो ना, पब्लिक फोरम में मांगो जवाब इनसे कि क्या ये ब्रोकरेज से हजारों करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो चिल्लर लोग जो बाद में आए मेरे साथ जुड़े ना, अंत में आए, उन्हीं का कुछ पैसा मेरे पास फंस गया, बाकी तो टोटली पैसा मतलब मेरे अपने अपनी खून अपने ही संबंधी लोगों का, क्योंकि उन लोग मुझे बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और आज भी उनकी मंशा है। वो देखिए जिनका 35 लाख फंस गए, जिनका 25 लाख फंसा है, वो आज भी इस शिद्दत से चाहते हैं कि यार तू बुरा नहीं हो सकता, मतलब तेरे साथ बुरा हुआ है, बट तुम बुरे इंसान नहीं हो। कि कुछ करो हो जाए, पर अब किसी से कांटेक्ट में ही नहीं हूं मैं। वो तो पहली बार अब लोग जानेंगे कि मैं कहाँ हूँ। धन्य भैया, तय बहुत प्रयास करे, मुला आगे बढ़ाए बार उठाए बार, मगर असफल हो गए। लंबा समय हो गए, कुकरों से बातचीत नहीं हो पाए, 10 महीने हो गई, घर से लापता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश तो तय बहुत करे, बहुत याद करता हूँ। देख भैया, जे दिन सफल हो गए हो ना, मुलाकात करो, रक्त संबंधी आदमी मन के बहुत सारा पैसा फंस गए, जाने अनजाने अपराध हो गए मुझसे। कुछ चिल्लहर पार्टी है जेमन बाद में शुरुआत में जेमन इन बहुत पैसा कमा लें मोर माध्यम से, लास्ट में इस कुछ आदमी फंस गए, उमन की भी देनदारी है, सुरता है सबके, घर परिवार छोड़ दे हो, मगर एक रजिस्टर है जिसमें हिसाब रखे हो, रजिस्टर ला लेके धर के भागे भागे फिरत, मगर नियत है, स्थिति नहीं है, मैं भी सिस्टम के शिकार हो गया। खैर, माफ करूँ मोला, जिन माफ कर सको, और कोई सजा देना है तो सजा मंजूर है, जेल और मौत से ज्यादा का है। बहुत आदमी धमकात रही थी मोला,
एफआईआर करवो, एफआईआर करवो। तो ठीक है भैया, ये तो जेल से भी कठिन जिंदगी है मोर। रोज रोज घुट के जिया हूँ। अच्छा है कि जेल में सुकून के 2 रोटी तो तोड़ पाऊँ। या तो मौत दे दो या जेल। पर देखो, जब तक मैं जिंदा रहूँ ना सर, कोशिश तो करूँ। कुछ लालची आदमी इन मोर करा, जिनमन 20-20% की डिमांड करें। तो सर ये मैं छत्तीसगढ़ी में बात करें, मैंने छत्तीसगढ़ी में बात किया। कुछ लोगों को, मेरे अपने पराये कुछ लोगों को संदेश था, जिनके लिए था वो समझ पाएंगे। आपने बीच में कहा कि आपका कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण लॉस हुआ था। यस सर, यस सर। इसमें एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि टेक्निकल ग्लिच में जब होता है ना, तो सिर्फ़ एक क्लाइंट के साथ नहीं होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ ही होता है ये। इसमें उस दिन हुआ क्या था? तारीख वग़ैरह याद है आपको कि नहीं? कई बार ऐसे टेक्निकल ग्लिच हुआ। आप बताइए कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे ऑर्डर है, ज़्यादा मात्रा में लॉट में ऑर्डर है। हुँ। मैं फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तक बाद में जब शो करने लगता है, तब तक बड़ा लॉस है। स्क्वायर ऑफ के लिए जगह ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है आप हमारा ऑर्डर। यूआई का इश्यू आ गया, मतलब दिखने में इश्यू आ गया। यस। एक बार ऐसा हुआ कि जो बाई पोज़ीशन था, वो सेल हो गया। पाई पोज़ीशन ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गया। हाँ, नहीं, शॉर्ट सेल में तब्दील हो गया। अच्छा, यस। आपने प्लेस नहीं किया था। आपने पोज़ीशन चेंज नहीं की थी। हाँ, ऑटोमेशन मोड पे। आपके पास डेट्स और प्रूफ्स हैं इन चीज़ों के? अगर आपको डेट भी याद होएगी, जिस दिन आपने पोज़ीशन ली और जिस दिन ये काउंटर हो गई, अगर डेट भी याद होएगी तो भी केस फाइल किया जा सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बाई का उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में शो कर रहा है कि कितने में बाई किया और सेल कितने में किया वो 0 है। क्या मैंने हवा में बेच दिया? कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन है। सेल ज़ीरो प्राइस। यस, 0 प्राइस सेल। ये F&O में था? हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था? नहीं। एक्चुअली बीटीएसटी किया था मैंने। 4 लॉट मुझे बैंक निफ्टी का ध्यान है। उस दिन एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ, गैप अप खुला मार्केट। तो जहाँ खुला, जो जिस पॉइंट पर खुला वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, उसको भी मैंने कैलकुलेट करके देखा, तो अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस जहाँ ओपन हुआ उसमें भी बिकता, जो मैंने 4 लॉट लिया था, तो 1,12,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा था। 1,12,14 से 12-14 के आसपास रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। उसमें मुझे 56,000 का प्रॉफिट हुआ। अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ, तो उस समय तो मैंने कहा कि चल यार, भागते भूत की लंगोटी सही, जो आ गए सो। बाद में मतलब जब अभी लॉस से गुज़र रहा हूँ, तो मेरे लिए एक-एक पैसा कीमती है सर। मैं वो डेट बता दूँगा, एक एग्ज़ैक्ट डेट बता दूँगा, तो क्या उस दिन हवा में सेल हो गया? अगर जिस दिन जो ओपनिंग प्राइस है उसमें भी सेल होता, तो मेरा प्रॉफिट उतना था। तो किस लेवल की था? कितना पैसा गँवाया होगा इन ग्लिचेस के कारण आपने टोटल अनुमानित? अब मैं ऐसे तो फिगर कुछ नहीं बता पाऊँगा, मैं डेट रिकॉल कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे मतलब लाखों में है। लगभग कि कुछ बड़े लॉसेस हुए जिसमें इस तरह का ग्लिच आया। एक दिन तो इस 15 लाख का नुकसान हुआ, मुझे याद है। जिस दिन 15 लाख का नुकसान हुआ, मेरा 1200 लॉट ऑर्डर पंच था ओके। और इस स्क्वायर ऑफ के लिए कोई मौका ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से वो एग्ज़िट होऊँगा? क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। कुछ चीज़ मेरा बस कुछ देर के लिए शो किया बाई, ये एक ग्लिच में 15 लाख का लॉस हुआ है? एक ग्लिच में। इसके कुछ प्रूफ्स वगैरह हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कोई स्क्रीनशॉट? स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट निकाल सकता हूँ। उस दिन आप वो सेबी से निकलवाइए या और किसी और एंटिटीज़, कोई तो तरीका होगा जिससे टेक्निकल ग्लिच उस दिन हुआ कि नहीं एग्ज़ैक्ट। मैंने फ़ोन किया था। फ़ोन किया था आप? यस, फ़ोन किया मैंने, तो वो तो रिकॉर्ड होता है। तो क्या कहा उन्होंने? टेक्निकल ग्लिच है, आप उसको अपडेट कीजिए। मैंने हाँ, एक मिनट ध्यान में आया। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन अपडेट कीजिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपने एप्लीकेशन अपडेट किया है? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सपने आएगा क्या? नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया है अपडेटेशन का। तो उन्होंने कहा तत्काल आप अपडेट करो। जब तक मैंने उसको अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, तब शो होने लगा। तब तक तो बड़ा सर मेरा हेवी पोज़ीशन है, लॉस चल रहा है। वो मेल मैंने जो किया है वो रिटेन में है सर, मुझे अभी ध्यान में आया। मेल है, कॉल भी होगा उस दिन का, तो कॉल लॉग्स तो उनके पास यस। होंगे, डेट चाहिए होगी। ऐसे कई बार मैंने कॉल किया टेक्निकल ग्लिच के मसले पे, अगर सारा वहाँ रिकॉर्ड रहता है, कई सालों का रखते होंगे। नहीं, आपने एक अच्छी चीज़ इसमें की है कि आपने कस्टमर केयर से बात की और ईमेल पे भी लिखवाया, ईमेल पे लिखा हुआ है ये बात। तो वो आप भेज दीजिएगा। तो मैंने उनको कहा भी कि यार मुझे सपने आएगा क्या आपके एप्लीकेशन अपडेट का? उसमें एक दिन तो मेरा फंड ऐड नहीं हो रहा था। फंड शो नहीं हो रहा है उसमें। एक बड़ा अमाउंट मैंने ऐड किया है। जैसा मैंने बताया था कि बैकअप रखता हूँ, करंट अकाउंट में रखता था डालने के लिए। तो जब मैंने डाला वो शो नहीं हो रहा है। वो भी मेरे मेल में है। ग्लिच में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है नोशनल लॉस। नोशनल लॉस का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका 50,000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ,
लेकिन आपका शायद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता था, बट शाम को ग्लिच के कारण आपको उतना नहीं हुआ, 50,000 ही हुआ। अब इसमें आप 1.5 लाख का क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट है, ये हो सकता था। अगर आप माइनस 50,000 पे हो, अगर आप लॉस पे चले गए, तो आप 50,000 का क्लेम कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप देंगे ना, उसमें नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस ना हो कुछ भी। अब जब आप एंजल वन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा सम अप करना चाहूँगा। पहली बार जब नया-नया होता है कोई अकाउंट तो वो उसको बाद में चीज़ें रियलाइज़ नहीं होता। धीरे-धीरे वो सीखता जाता है, बाद में उसको महसूस होता है, तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी होती है, उसे भूल जाता है। शॉर्ट पेनल्टी के लिए मेरा एक दिन 45,000 रुपए डिडक्शन हो गया। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि एमसीएक्स में शॉर्ट पेनल्टी लगता है। फिर 12,000 रुपए डिडक्ट हो गए, काट लिए गए। फिर 16,000 रुपए कट गए, काट लिए गए। आपने इतना कुछ हुआ है आपके साथ, तो आपने कभी रेज़ क्यों नहीं किया है? देखिए, मैंने रेज़ की इसलिए नहीं किया कि ये उस समय मुझे लगता था ये 45-50 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए बहुत छोटा-मोटा अमाउंट है और वो मैं ट्रेडिंग से कमा रहा था। तो मुझे लगता था कि मैं इस पचड़े में आधे घंटे बात करूँगा, आधे घंटे में उनके कस्टमर केयर लगेगा। मेरे जो रीजनल मैनेजर या मेरे जो मैं जब उनके सब ब्रोकर बनाए तब भी से तो ये दिक्कतें जेन्युइन मैं रिज़ॉल्व नहीं कर पाते थे चीज़ें। तो मैंने कहा इसमें अपना दिमाग अनावश्यक क्यों लगाऊँ, इसमें समय क्यों लगाऊँ, इसमें ऊर्जा क्यों लगाऊँ? क्योंकि ये मेरा 2 दिन का कमाई है, मैं कमा लूँगा, छोड़ो जो होता है। सारे लोग चोर हैं, फ्रॉड हैं, कर रहे हैं तो कर क्या सकते हैं? अब बाद में मैंने एक बात और नोटिस की कि एंजल वन में जब भी मैं विथड्रॉ करता था, मुझे 1 पैसा कम से होता था। ये आप बता चुके हो। मैंने वो क उनको फ़ोन भी किया इसमें कि ऐसा क्यों? तो कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा और टाल दिया बात। और ये कंसिस्टेंसी हो रहा था, मैं इसको बात को नोट डाउन कर रहा था। सिर्फ़ 1 पैसा, तो सोचिए मैं 1 पैसे के लिए उस समय कुछ नहीं बोला। परंतु आज फ़ील होता है ना मुझे कि सोचिए करोड़ों उनके कस्टमर हैं और हर दिन 2-2, 4-4, 5-5 पैसे एक-एक क्लाइंट से वो कमा रहे हैं। हर विथड्रॉ पे 1 पैसा कम हो जाता था, हर विथड्रॉ पे 1 पैसे कम, हर विथड्रॉ पे 1 पैसे कम। तो एक बड़ा मुझे धांधली नज़र आया। एंजल वन के टेक्निकल ग्लिच आप जान रहे हैं। प्लस एक बात और कहना चाहूँगा, क्या सेबी का कोई गाइडलाइन नहीं है? कभी भी आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो, कभी भी एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच की जगह बदल सकते हो। उनके इंटरफ़ेस में कितने बार बदलाव किया गया? एंजल वन से जवाब माँगिए। आप परेशान हो जाएँगे कि मतलब जब अपडेट कर रहे थे इन लोग, तो हर दिन कभी एक्सीलेटर की जगह में ब्रेक डल गया, ब्रेक की जगह में क्लच डल गया, एक्सीडेंट हो गया। ऐप का देखना कैसे है, बटन कैसे हैं, वो अलग-अलग हो रहे थे। यस। इसमें देखो आई एग्री विद यू कि इसमें नुकसान होता होगा, क्योंकि बाय का बटन चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। वो नहीं बेसिकली उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अचानक ऐसे कि मेजर कुछ चेंजेस किए उन्होंने, जैसे कि वो अचानक एक और बीच में आता है, देखिएगा मैं बताऊँगा कि आप जैसे ही ऑर्डर डालेंगे, वो पूरे आधा स्क्रीन को आपको घेर लेगा। अच्छा, पॉपअप आ जाता है। हाँ, हाँ, उस तरह आ गया। अब आपको तो आदत है वहाँ से ऑर्डर में जाने की। अब इसको कहाँ समेटना है, नीचे करना है, ऊपर करना है। अब मेरा क्वांटिटी ज़्यादा है। अब मान लीजिए एक बड़े रैली को मूव कर रहा हूँ मैं। मैं बैठा हूँ इंतज़ार में कि कब ये ब्रेक आउट होगा, कब क्या होगा। तब ये पॉपअप आ जाता है। ये आ जाता है। और इस तरह का ये टेक्निकल ग्लिच की तो मैंने बात ही की कई बार हुआ, उसके संबंध उनसे फ़ोन में हुई है। फिर एक एक और ध्यान में आ रहा है। मेरे एक मित्र का मैंने काम किया उसमें, उन्होंने खुद अपना ओटीपी साझा किया मुझसे, उनके अथॉरिटी से, क्योंकि सेबी भी अथॉरिटी करती है कि कोई अपने आप रिश्तेदार का हैंडल कर सकते हैं। तो उनसे मैंने उनके परमिशन से लिया, तो उसमें उनके में 1 दिन का ब्रोकरेज 75,000 है। मैं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज दूँगा। 1 दिन का 75,000 ब्रोकरेज कैसे हुआ? कि उन्होंने जो सब ब्रोकर ने उसके सब ब्रोकर ने जो अकाउंट खोला था, पर लॉट ₹50 उन्होंने डाल दिया था। पर ऑर्डर की बजाय यस, यस। पर ऑर्डर की बजाय पर लॉट डाल दिया था। अब ये जानबूझ के डाला गया है। देखो, वैसे तो कम्युनिकेशन होती है ब्रोकर की तरफ से, बट इस केस में नहीं हुई, तो ये भी एक केस बनता है, आप ये भी फाइल करवा सकते 75,000 रुपए ब्रोकरेज। मेरा उस दिन प्रॉफिट था 94-95 हज़ार। 75,000 ब्रोकरेज कट चुका है, एसटीटी वगैरह कट के मैं माइनस में हूँ। मतलब हद है। मैंने चेक किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नोट मँगाया, मैंने कहा दो, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा, हैरान रह गया मैं। इस तरह के मतलब बहुत एंजल वन से पब्लिक फोरम में मैं जवाब चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ़ ब्रोकरेज से हज़ारों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं? ये देवदूत नहीं है सर, दानवदूत है ये एंजल वन। डेविल वन है। कोई बात नहीं, ये वो एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ कस्टमर। बैड एक्सपीरियंस सर, और ये बहुत सारे क्लाइंट के साथ हुआ है। क्यों, कोई बात नहीं, इस चीज़ को रेज़ करिए आप, अच्छी बात है। बट थैंक यू सो मच अगेन। ठीक सर।